क्या बैड ओरल हेल्थ होना हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है? 100%। ओरल हेल्थ का हमारे पूरी बॉडी के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ये लोगों Yes. को पता ही नहीं है। आपकी आधी बीमारियां आप मुंह खोलोगे तो उससे दिख जाती है। तो मैं लंबे टाइम अपने दुकान में बैठा हूँ और यहाँ पर मेरा दबा के तंबाकू पड़ा हुआ है। दैट इज द वन कॉजिंग कैंसर। क्या चॉकलेट खाने से कैविटी जो है वो सच में बढ़ जाती है? आई थिंक सबसे ज्यादा मिथ है। मुंह में जो वाइट बम्प्स होते हैं वो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट ट्रीट इट टाइमली they will turn into cancer. If you think cost of something is very high, Yeah. wait till you get bill from regret. Yes, I Yeah. agree. I totally agree. बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती है जिनका कंसर्न होता है कि उनके जो गम्स है वो डार्क है, तो क्या उन्हें पिंक में कन्वर्ट किया जा सकता है? 100%. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की जो परफेक्ट स्माइल होती है उसके पीछे क्या राज है या सीक्रेट है? सेलिब्रिटी डॉक्टर है तो लोगों को लगता है पहले ही बहुत महंगे हैं। आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ डेंटिस्ट से नहीं बल्कि बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर से भी मिल रहा हूँ, थैंक यू। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग गुड प्रोडक्ट्स। या डॉक्टर निशा संचेती मैम, स्वागत है आपका पॉड वेंचर पॉडकास्ट Thank में। you so much, Raj. Thank you for the warm introduction. So here's my brand, Salt. Actually, it's a Okay. premium oral care brand, and Skin and Tonic is my skin and hair clinic because we believe in aesthetics, ऊपर से नीचे, राइट, which includes skin, hair, and dental. ओके, So here's a voucher which gives you a reason to come to Bombay, ओके, and all the Salt products. And believe me, they're amazing. So Okay. please give me a honest feedback whenever you use them. श्योर, That's for you. थैंक यू सो मच। आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे ओरल हेल्थ के बारे में। मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो बैड एट मेंटेनिंग माई ओरल हेल्थ। Okay. या सो लेट्स स्टार्ट। मैं जब रिसर्च कर रहा था आई केम टू नो कि 36% लोग या तो डेंटिस्ट से डरते हैं या डेंटल हेल्थ का उनको फोबिया होता है, अकॉर्डिंग टू एडीए, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। Right. तो इसमें कितनी सच्चाई है? आई वुड से 33 नहीं 63% डरते हैं। क्योंकि जब वो वॉक इन नहीं करते मेरे पास तो फर्स्ट थिंग उनका आता है कि अरे बट कुछ दर्द तो नहीं होगा। एंड अरे मेरे को लगता है यार पहले आप अंदर तो आ जाइए अंकल, आप बैठ तो जाइए एक बार। सो यू नो द फनीएस्ट पार्ट इज कि मेरे को डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस क्यों करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस आउट कि अरे सब डेंटिस्ट में दर्द नहीं होता है। बट आई थिंक द रीजन इज, आप मेरे को बताओ कि आपका डेंटल विजिट फर्स्ट कब था आपके लाइफ का? आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। राइट। या तो अरे जब दर्द होता है तब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो डेंटिस्ट को तो इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। राइट, तो आई विश कि आप नॉर्मल चले जाते कि डेंटिस्ट मेरे दांत सिर्फ देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो डेंटिस्ट आपको शायद ओवर द टाइम अच्छा लगने लगता। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव पेशेंट जो ऐसा एक हाथ पकड़ के ही आते हैं कि आप डॉक्टर ये दुख रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं मन में बोलती हूँ, ऑफकोर्स मैं उनको नहीं बोल सकती, बट मैं मन में बोलती हूँ थोड़ा पहले आ जाते तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाता, पर आज तो इंजेक्शन देना जरूरी है। तो यू नो आई फील जस्ट नोइंग द राइट थिंग्स, यू नो जस्ट स्टार्टिंग, जस्ट हैविंग डेंटल ओरल हाइजीन के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान कि यार मुझे तो ये करना ही है। तुम जैसे नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाते हो क्योंकि तुमको साल भर में ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, बट डेंटिस्ट के पास कोई क्यों नहीं जाता है? तो जब नॉर्मल वो रिलेशन बनने लगेगा तो हो सकता है कि उस प्रॉब्लम तक जिसमें इंजेक्शन देना पड़े आप कभी पहुंचो ही ना। राइट, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, और इसकी अवेयरनेस भी बहुत कम है। ओरल हेल्थ का हमारे पूरी बॉडी के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। 100%। मतलब आपकी आधी बीमारियां आप मुंह खोलोगे तो उससे दिख जाती है। एंड somehow आई थिंक डेंटल इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट कि अरे यार ये तो सिर्फ दांत ही है, ठीक है एक निकाला तो एक गया। अरे आपका हाथ यदि दुखता है, आप थोड़ी, आप फ्रैक्चर भी हुआ तो प्लास्टर करवाते हैं, थोड़ी ना उसको निकाल के हटा देते हैं। और जैसे ही आप मुंह खोलो कितनी सारी बीमारियां हैं जो मुंह से डायग्नोस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, फॉर एग्जाम्पल हार्ट कंडीशन। सो मेनी थिंग्स कैन जस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट योर ओरल हेल्थ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बैड ओरल हेल्थ होना हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है? 100%। ओह, 100%। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। और मज़े की बात यह है ना कि मेरे दांत तो सारे अच्छे हैं, मुझे प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे मसूड़ों में। अरे खून निकल रहा है डॉक्टर बहुत टाइम से, बट आई थिंक वो तो निकलता है, शायद मैं जोर से ब्रश करता हूँ, पर आपने किसको पूछा? जब आपने पूछा नहीं तो आपको पता कैसे चला कि खून क्यों निकल रहा है? सो जनरली इट इज़ कॉल्ड एज पेरियोडोंटाइटिस हमारे लैंग्वेज में, जिसको जिंजाइविटिस भी बोलते हैं। वो होता है कि गम्स का सूज जाना।
राइट। पिंक कलर के गम्स हेल्दी गम्स, जैसे ही आपको लाल कलर दिखने लगे और ब्लीडिंग होने लगे तो आप ये ध्यान में रखिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। द रीज़न देर इज़ ब्लीडिंग बिकॉज योर गम्स आर इन्फ्लेम्ड। वो इतना गुस्सा हो गए कि यार अब तो डेंटिस्ट के पास मुझे लेके जाओ। ओके। तो उस टाइम पे यदि आपका क्लीनिंग हो जाता है तो इट इज़ वेरी इजी एंड यू कैन स्टिल रिवर्स द कंडीशन। अब जनरली गम्स कंडीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड बिकॉज उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट कंडीशन। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ। और हमारे गम्स से या माउथ की कंडीशन से कैंसर के कुछ सिम्टम्स भी हमें पता चल जाते हैं। 100% पता चलते हैं। ओके। तो ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है। आई हैव सीन अक्षय कुमार का ऐड, जाओ बोलता है यार तू तंबाकू क्यों खाता है, यू तू दिन भर फूकते रहता है, तो अपने वाइफ पे ध्यान दे, ऐसा कोई एक ऐड है। तो आई फील कि एक साइड में वो दबा के हमेशा रहता है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लग रही। आई थिंक एक काइंड का शायद हो सकता है कि वो एक तरीके का डाइट भी है कि वो दबा के रखो तो भूख ही नहीं लगती है। या तो मैं लंबे टाइम अपने दुकान में बैठा हूँ और यहाँ पर मेरा दबा के तंबाकू पड़ा हुआ है, बट दैट इज़ द वन कॉजिंग कैंसर। और कैंसर एक बार यदि लग जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और टोबैको हार्मफुल है ये उस पेपर पर लिखा होता है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो लोग फिर फूकते भी हुए एक्टर को दिखाते हैं लेकिन उसके नीचे लिखा है टोबैको स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? आई थिंक कि बॉलीवुड बहुत बड़ा रीज़न है सोसाइटी खराब होने के पीछे। करेक्ट, क्योंकि आप लिखते भी हो और ऐड भी आप ही करते हो। एग्जैक्टली। तो ये कैसे चलेगा? और फिर उसके बाद भाषण भी देते हैं कि ये अच्छे नहीं है। करेक्ट। आई सॉ वन वीडियो, रश्मिका जी का एक वीडियो मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि पर्पल टूथपेस्ट यूज़ करने से हमारे टीथ हेल्दी और वाइट रहते हैं। Correct. तो ये कितना सच है? सी आई वुडंट कॉल इट कम्प्लीटली फॉल्स। कुछ हद तक सच है क्योंकि ऑफ कोर्स कलर इफेक्ट्स आर ऑल्सो देयर। फॉर एग्जाम्पल देर इज वाइटनिंग टूथपेस्ट। सॉल्ट हैज ऑल्सो कम अप विद एन अमेजिंग वाइटनिंग टूथपेस्ट जिसका फ्लेवर माचा है, जो कि मेरा फेवरेट ड्रिंक है। और 14 days यूज एंड यू कैन 100% सी द रिजल्ट्स। सी अब आप ये बोलोगे कि अरे एकदम निरमा के जैसी सफ़ेदी आ जाए, तो वो नहीं आती है क्योंकि आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। प्रोफेशनल वाइटनिंग करोगे तो वो भी दिख जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑल द वाइटनिंग टूथपेस्ट विल हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जो ब्रश करना है वो सुबह उठ के करना है कि ब्रेकफास्ट के बाद करना है कि शाम को करना है, तो व्हाट इज़ राइट टाइम फॉर डूइंग ब्रश? सी आई विल टेल यू, पहले तो ना मेरे को क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर ब्रश तो हम एक ही बार करते हैं, तो आप मेरे को बताओ मैं सुबह करूँ या रात में करूँ? आप तो नाश्ते के बाद बोल रहे हो, वो फिर भी ठीक है। तो सुबह करूँ या रात में करूँ? तो आई सेड ब्रेकफास्ट कब करते हैं? तो सुबह। तो लंच कब खाते हैं? दोपहर में। डिनर रात में। तो भाई 3 बार खाया, बीच में भी मंच किया, तो 2 बार तो ब्रश करना पड़ेगा आपको। और रात में तो सबसे ज़्यादा ब्रशिंग की ज़रूरत है क्योंकि दिन भर आपने जो कचरा खाया है, जो आपके दांतों में अटका हुआ है, यू हैव टू ब्रश टू रिमूव द बैक्टीरियाज. In fact, as a owner of Salt, we've come with 2 brushes, 2 toothpaste, which is morning toothpaste and night. Okay. अच्छा, ब्रश क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी तो अलग है। आप मेरे को बताइए कि आपने दिन भर खाना खाया, आपने रात को ब्रश कर लिया, आप सुबह नींद में से उठते ही ब्रश करने को बोलते हैं ना डॉक्टर, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने रात में तो खाना खाया ही नहीं था। क्या that है? is for the bacterias. Okay. And throughout the day what you're doing, it's for all the junk you're putting in your mouth. Right. तो that is why 2 times brushing तो बनता है। Okay. लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बैक्टीरिया जो होते हैं सुबह वो हेल्दी होते हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद करना सही रहता है। करेक्ट, बट ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरियाज हेल्दी है पर कुछ तो अनहेल्दी होंगे और वो अंदर भी तो चले जाएंगे जब आप ब्रश करोगे। तो आइडियली आई वुड से वेक अप एंड ब्रश, वो सबसे पहले करो। सो 2 times ब्रश करना 2 times 100%, रात में तो करना ही करना है। और देर इज़ अ रीज़न वाई वी हैव मेड अ मॉर्निंग टूथपेस्ट एंड अ नाइट टूथपेस्ट, इट फंक्शंस लाइक दैट। तो 2 टाइम तो ब्रश करना ही करना है। उसके आगे भी बहुत लोगों को डाउट होता है कि कितनी देर ब्रश करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबसे ज़्यादा मिथ है जो डेंटिस्ट्री में मैं देखती हूँ, एटलीस्ट मेरे प्रैक्टिस में, कि मैं तो बहुत अच्छा ब्रश करता हूँ डॉक्टर, फिर भी ये सेंसिटिविटी आ गई। एंड आई सेड अरे वाह, क्यों ऐसे हो रहा है? आप तो सच में आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात समझती हूँ, आप इतना ध्यान रखते हैं। फिर पता चला जब अंकल को पूछा, मैं तो 15 मिनट ब्रश करता हूँ। अंकल क्यों? आप तो पूरे घर का ब्रश कर रहे हो। तो आई सेड नहीं, आपको उतना करना ही नहीं है। सी आइडियल ब्रशिंग इज 90 seconds to 120 seconds. ओके। मतलब आई एक्चुअली गिव रिटर्न गिफ्ट टू ऑल द किड्स हु कम टू मी।
See, I love working on kids as a doctor. Also, maybe because I'm a mother and I feel it really helps me. और जो बोलते हैं ना, दिन भर का स्ट्रेस रहता है तो एक आदमी टीवी देख के ये हो जाता है, तो बच्चे जो है ना वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है. तो मैं जैसे ही काम करती हूँ और वो बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इतनी मज़ा आती है उनको आंसर करते हुए. तो मैंने उन सब बच्चों के लिए एक रिटर्न गिफ्ट रखा है. एक छोटा सा टॉय है जो ऐसे कांच पे आप चिपका सकते हो. उसके अंदर एक सैंड टाइमर है. वो सैंड टाइमर को आप उल्टा कर दो तो दैट इज 90 सेकेंड्स. ओके. तो आई सेड अब जब तक ये मिट्टी खत्म नहीं हो जाती बेटा, आपको ब्रश तो पूरा करना है. बट 90 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स, उससे ऊपर कभी नहीं जाना है. गिफ्ट्स आर अमेजिंग बाय द वे. यस. या और बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि ज़्यादा प्रेशर दे ब्रश करते समय या कम प्रेशर दे, तो क्या सही तरीका है ब्रश करने का? सी आइडियली ऑलवेज जो पहले से सिखाया गया है कुछ चीज़ें बराबर है कि यार दांतों को डिवाइड करो. ये नहीं कि मैं घिस 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 करते ही जा रहा हूँ. यू नो, डिवाइड योर टीथ इनटू सेक्शंस. फ्रंट वाला, बैक वाला. अब बहुत सारे लोगों को मालूम है कि यार बाहर तो अपन ब्रश करते हैं, पर अंदर का क्या? इनसाइड इज़ द टीथ, इनसाइड इज़ द प्लेस विच इज़ निगलेक्टेड द मोस्ट. तो हमको टंग के अंदर ज़रूर ब्रश करना है, जबकि ब्रश को ऐसा उल्टा घुमा के ब्रश करेंगे. द रीज़न बीइंग, जब भी मेरे पास क्लीनिंग के लिए पेशेंट आता है, उस एरिया में हमेशा टार्टर भरा हुआ रहता है. टार्टर यानी प्लाक जो हमेशा रहता है. सो आइडियली प्रेशर वाइज, टू आंसर योर क्वेश्चन, मीडियम प्रेशर इज़ द बेस्ट प्रेशर. वो जोर लगा के अपने को बचपन से सिखाया गया है, बट उसकी ज़रूरत अब नहीं है. वो बचपन में ब्रश टेढ़े हो जाते थे, इतना प्रेशर लगाते थे. करेक्ट. एंड आई हैव डन दैट. तब तो मैं डेंटिस्ट नहीं थी जब छोटी थी, तो मैंने वो खुद ने किया है. राइट. एंड आई थिंक, आई मीन सैडली, अच्छी बात है या बुरी पता नहीं, बट मुझे खुद को इतने डेंटल प्रॉब्लम है कि दैट हैज़ मेड मी अ गुड डेंटिस्ट. क्योंकि जब मुझे कोई डॉक्टर काम करता है तो अरे यार ये तो अच्छा नहीं लगता होगा मेरे पेशेंट को. एंड दैट रियली हेल्प्स इन वन वे, बिकॉज मेरे को भी वो जोर से ब्रश करने की आदत थी बचपन में. राइट. आप उस प्रॉब्लम से गुजरे हो इसलिए आप फील कर सकते हो. तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. राइट. इलेक्ट्रिक ब्रश जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं नॉर्मल ब्रश से? सी मेरा ये मानना रहता है कि इट इज़ वेरी इंडिविजुअल प्रेफरेंस. बट 6 साल तक तो बच्चों को इलेक्ट्रिक ब्रश दो ही मत. आई हैव बीन सीइंग कि मेरे पास अब बच्चे आते हैं और 2-2 साल के बच्चे हैं, मॉम्स आर गिविंग लाइक इलेक्ट्रिक ब्रशेस. उनको सिखाओ तो सही. आप यदि शुरुआत से मैनुअल वो ऑटोमेटिक कार दे देंगे तो मैनुअल तो आज तक उनको यानी आएगी ही नहीं. तो एटलीस्ट लेट देम लर्न द नॉर्मल ब्रशिंग, एटलीस्ट लेट देम लर्न व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दे हैव टू पुट. ठीक है, आफ्टर अ सर्टन एज गिव देम इलेक्ट्रिक ब्रश हियर एंड देयर एवरी नाउ एंड देन. इलेक्ट्रिक ब्रशेज आर गुड. और अब तो बहुत एडवांस्ड इलेक्ट्रिक ब्रशेज आ गए. जैसे सॉल्ट का टूथब्रश जो है दैट हैज़ अ मॉर्निंग मोड डिफरेंट एंड अ नाइट मोड डिफरेंट. ओके. क्योंकि डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वाइब्रेशन शुड बी देयर. ओह. So brushes are different, but I personally am a manual toothbrush fan. Okay. So I still like the old traditional school brush. Right. And I have read that जो जब हम ब्रश करते हैं मैन्युअली तो वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है. अगर हम लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं, राइट हैंड, दोनों हैंड्स अगर यूज़ करते हैं तो वो ब्रेन की साइकोलॉजी के लिए अच्छा होता है. सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि प्लेसिबो इफेक्ट में भी तो हो सकता है कि दोनों हाथ हिलाने से मैं नींद से उठ जाती हूँ. आई डोंट नो व्हाट, आई मीन ऑनेस्टली आई डोंट नो मच अबाउट इट. बट सी देर आर लॉट ऑफ थियरीज. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऑयल पुलिंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि यार वो मुंह में तेल भर के करते रहो. अब यार करना तो मुझे भी था, लेकिन वो इतना टाइम ही नहीं होता है. मैं तो सुबह उठते ही भागते रहती हूँ घर से. तो आई थिंक सम थिंग्स आर रियली गुड फॉर यू, सम थिंग्स आर प्लेसिबो इफेक्ट. बेसिक यू स्टिक टू और उतना आप रोज करो. नहीं तो ये नहीं कि आज मुझे बहुत अच्छा ओरल हाइजीन रखने का मन है, आज तो मैं मॉर्निंग ब्रश करूंगा, रात में ऑयल पुलिंग भी करूंगा, फ्लॉसिंग भी करूंगा और कल कुछ भी नहीं करूंगा. तो rather balance it out, I would say. राइट. बच्चों में हम देखते हैं कि जब उनकी डेंटल हेल्थ की बात आती है वो बहुत डर जाते हैं. तो एज ए डेंटिस्ट एंड मदर आप कैसे बैलेंस करते हो आपके पेशेंट्स को? सी ऑनेस्टली दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मेरे को बच्चों पे काम करने में बहुत मज़ा आता है. क्योंकि ना मेरे को कोई बड़ा आता भी है ना, अरे डॉक्टर रूट कैनाल है तो आप कर लोगे, स्पेशलिस्ट आएगा, ये वो. एक तो बच्चे कुछ पूछते ही नहीं है और इतना प्योरेस्ट फॉर्म है ना बच्चे, तो वो मेरे लिए एकदम डिटॉक्स रहते हैं. तो आई लव टू वर्क ऑन किड्स. बट थोड़ा माई क्लिनिक वर्क्स लिटिल डिफरेंटली कंपेयर टू अदर. फॉर एग्जाम्पल यदि आप आपके बच्चे को लेके आते हैं तो मेरी एक पॉलिसी है कि भाई आप कितने ही पेन के साथ आओ, फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज़ नो ट्रीटमेंट. मतलब आप पहले बार में आपके बच्चे का सूजा हुआ मुंह लेके मेरे पास आते हो और आप मेरे को बोलते हो आप डॉक्टर इसको ठीक कर दो, तो डॉक्टर तो विलन बन गया.
तो हाउ विल द चाइल्ड एवर लव डेंटिस्ट? तो कितना ही चाहे वीआईपी पेशेंट हो, मेरे क्लिनिक का एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, आप मेरे क्लिनिक में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आई एम गोइंग टू गिव यू मेडिसिन जिससे स्वेलिंग कम हो जाए, पेन कम हो जाए. आई एम नॉट गोइंग टू इंजेक्ट दैट चाइल्ड ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, बिकॉज एज अ मदर मैं, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं जो 10 और 12 साल के हैं, मैं उनको लेकर जाऊँ और मेरे को सडनली कोई डेंटिस्ट बोले इनको इंजेक्शन देना पड़े, आई डोंट थिंक मेरे बच्चे वापस जाएंगे वहाँ पर. ट्रू. और मेरा एक सिंपल लॉजिक है क्लिनिक चलाने का कि भाई उस चेयर में यदि मैं होती तो मैं क्या करती. यदि आप वो सोचो, मैं अपने बच्चे को इंजेक्शन देने देती पहली बार, मैं तो चले जाती वहाँ से. तो हाउ कैन आई डू दैट टू माई पेशेंट्स? सी लकीली टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि आई एम ओनली प्रैक्टिसिंग फॉर पैशन. आई मीन मनी एंड ऑल इज सेकेंडरी एंड इट फॉलोज. तो आई जस्ट फील लाइक मेरे को एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है कि जिसमें लोगों को लगे यार ये सही काम कर रही है बस. तो आई थिंक माई मे बी माई स्टाइल इज़ लिटिल डिफरेंट. हो सकता है पहली बारी में बच्चा को आराम नहीं मिले, बट दैट इज़ वाई यू मेक अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन. वन थिंग इज स्ट्रिक्ट इन माई रूल कि बच्चे जितने बार आएंगे उनको एक गिफ्ट मिलना ज़रूरी है, एंड देर इज़ अ गिफ्ट का प्रॉपर कैबिनेट जिसमें से वो खुद सिलेक्ट कर लेते हैं. तो गिव देम एक्साइटमेंट टू कम. वाई इट हैज़ टू बी सो बोरिंग? आई हैव अ स्पेशल चेयर फॉर किड्स, आई हैव अ स्पेशल प्ले एरिया फॉर द किड्स. सो समटाइम्स मेरे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट हो गया, ये जा नहीं रहा है अब. तो ब्लेस्ड आर योर पेशेंट्स. Yes, हमारे thank you. बचपन में भी अगर ऐसे डेंटिस्ट होते हमें भी डर नहीं लगता. थैंक यू. मैंने भी बहुत इंजेक्शन खाए बचपन में, उसके बाद right. सीखा है. बहुत ब्रूटल थे हमारे टाइम पे Yes, डेंटिस्ट. I agree. राइट. क्या चॉकलेट खाने से कैविटी जो है वो सच में बढ़ जाती है? मैं आपको चॉकलेट खाने बोलूँगी और चिप्स खाने, तो आप क्या खाएंगे दांत के लिए? चॉकलेट चिप्स में दोनों खा सकते हैं. नहीं, एक चीज़ बोलूँगी कि आपके दांतों के लिए जो अच्छा है वो खाओ. ये है चॉकलेट और ये है चिप्स. चिप्स खाऊंगा. तो चिप्स से ज़्यादा दांत खराब होंगे. ओ. तो एनीथिंग दैट इज स्टिकिंग ऑन योर टीथ फॉर लॉन्ग ना, दैट विल क्रिएट कैविटीज. ओके. इट इज़ वेरी सिंपल. अब जैसे मेरे को पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे को क्लीनिंग में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे कब आना चाहिए आपके पास? आई सेड जैसे ही आपको लगे कि वो टूथपिक उठा के आप मुंह में डाल रहे हैं, आप आ जाइए. सिंपल लॉजिक इज एनीवेयर यू थिंक फूड इज गेटिंग स्टक इन द माउथ, यू प्लीज विजिट अ डेंटिस्ट, बिकॉज वो खाना जब भी अटकता है ना, वो 2 दांतों के बीच में ऐसे जाके अटकता है, तो ना कि पीछे के, वो आगे के भी दांत को खराब कर रहा है. तो फॉर मी चॉकलेट, चिप्स, कुकीज, दे आर ऑल एट अ सर्टन लेवल कि यार जो दांत में चिपक गया वो तो दांत के लिए खराब है. एक बार डेयरी मिल्क खा लो, लेकिन एक्लेयर्स प्लीज छोड़ दो. एनीथिंग दैट इज स्टिकी एंड हैज कैरमल शुड बी अवॉइडेड, और या तो उसके बाद एटलीस्ट रिंस योर माउथ. और कैविटी होने के बाद जो बच्चों को दर्द होता है, क्या ऐसी कोई रेमेडीज है जो घर पर हम कर सकते हैं डेंटिस्ट तक पहुंचने से पहले, अगर बहुत दर्द हो रहा है? मैंने सुना है लौंग का तेल बहुत लोग लगाते हैं. ओह. तो डॉक्टर 4 दिन से हो रहा था, पर वो लौंग है अंदर, वो इतनी अंदर रहती है कि मैं जब काम करती हूँ तब वो लौंग बाहर निकलती है. तो आई टेल देम कि वो सब आप कर सकते हो, लेकिन यदि आप हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाओ तो वो जब एक काला दाग था जो निकाल के फिलिंग हो सकता था, उतना ही करना पड़ता था. कोई भी दांत जब कैविटी हुई है और वो पेन तक कब जाता है? अब सब लोग तो आ जाते हैं, वो उनको कैविटी है, उसको दुख रहा है. कैविटी दुखती ही नहीं है. सिंपल कैविटी कैन नेवर गिव यू पेन. पेन तब होता है, ऊपर का अपना दांत इनेमल है, नीचे डेंटिन है, डेंटिन के अंदर नस बनी हुई है. पेन कब होता है? पेन जब होता है जब वो नस के आसपास आ जाए, और उस समय हमको करना पड़ता है रूट कैनाल. दैट बिकम्स अ नर्व ट्रीटमेंट. और फिर पेरेंट्स आते हैं, 4 साल के बच्चों का रूट कैनाल करोगे? तो 4 साल के बच्चे को आप थोड़ा पहले ले आते तो मैं फिलिंग में निपटा देती थी. तो early actions are important. early actions are very important. I would say just awareness. I'm so happy you're doing this podcast because Yeah. dental is the last thing. Right. अरे यार दुखने के पहले आ जाओ, and I repeatedly say this. We take our teeth for granted. 100%. 32 दिए है ना भगवान ने, तो 2-4 निकल भी गए तो क्या जाता है. राइट. क्या मुंह में जो वाइट बम्स होते हैं वो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं? Yeah, that's a very good question actually and very very important. क्या होता है ना कि बहुत बार, अरे मैं तो तंबाकू खाता ही नहीं हूँ, मेरे मुंह में वाइट क्यों है? अ सिंपल स्ट्रेस कैन गिव यू कैंसर. ओह माय गॉड. कोई भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है. अब मेरे पास एक जो आंटी है आती है, उनके मुंह में मेरे को वाइट पैच दिखा.
यार इतनी अच्छी लाइफ है, रिटायर्ड है आंटी, बेटा कहीं बैंगलोर में है। एंड आई वाज लाइक अंकल भी ठीक ही है, मेरे को लगता नहीं है कुछ चीट वीट कर रहे हैं। आई वाज लाइक क्यों इनको हो रहा होगा? अरे वो बेटे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अरे आंटी पर आपका मुंह में वाइट पैच हो रहा है, उसकी वजह से उसका क्या? राइट। तो शी वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग दिस अल्सर्स विच आर स्ट्रेस अल्सर्स। ओ। एंड दिस स्ट्रेस अल्सर अपने को लगता है छाला है, अरे वो गोंद खा ले, वो मलम लगा ले, बट ये करते करते इफ़ यू डोंट ट्रीट इट टाइमली दे विल टर्न इनटू कैंसर। और कुछ नहीं दिखता, एक छोटा मटर दाना जितना वाइट पैच दिखता है जो आपको पता भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो दर्द भी नहीं होता है। तो जो चीज़ दर्द नहीं होती है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? ऐसे तो बहुत सारे मार्क्स है बॉडी में। तो पेइंग अटेंशन टू एनी वाइट मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल रीज़न, मेरे पास अक्कल दाढ़ है, ओके। निकालना ही नहीं है ना, क्योंकि अक्कल दाढ़ तो सर्जरी से निकलती है, लेकिन उससे चीक बाइट होता है, ये गाल बीच में आता है बंद करते हुए, और वो चीक बाइट की जो लाइन है दैट कैन लीड टू कैंसर। बट इमेजिन, थिंक अबाउट सच थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई आई से एक बारी 6 महीने में जाके मुंह खोल के अपने डेंटिस्ट को दिखा के फिर आ जाओ। तो सच थिंग्स कैन बी अवॉइडेड। और जो अक्कल दाढ़ की आपने बात की, कौन सा एज होता है जहाँ जिस एज में उसे निकालना ठीक रहता है? विजडम टूथ, सी आई एम मोर ऑनेस्टली ना, मैं बहुत नॉन कमर्शियल डेंटिस्ट हूँ। मतलब मेरे सारे पेशेंट्स को पता है ये बात कि यार ये फालतू में कोई ट्रीटमेंट नहीं देगी मेरे को। तो हर आदमी में अपने को विजडम टीथ निकालना ये ज़रूरी नहीं है। अपने को विजडम टीथ जब निकालना है जब या तो वो चीक बाइट कर रहा है, चीक बाइट यानी गाल बीच में आ रहा है, या तो वी विल रिमूव विजडम टीथ व्हेन इट इज़ डीकेड, जब उसमें कैविटी हो गई है, या तो वी विल रिमूव द विजडम टीथ व्हेन इट इज़ पिंचिंग ऑन योर नर्व, या तो वी विल रिमूव द विजडम टीथ। बहुत बार इसलिए निकालते हैं कि वो आगे के दांत को धक्का देते रहता है और आगे का दांत सड़ते रहता है। बट ये 3-4 चीज़ें नहीं है तो आप मत निकालो विजडम टीथ। मतलब आप मेरे पास एज अ पेशेंट आते हो और मैं आपके दांत देखती हूँ, हो सकता है कि मुझे इलेक्ट्रिक बिल भरना ज़रूरी है और मेरे पास नहीं है, तो मैं बोलूँगी एक काम करो, चारों विजडम टीथ निकाल दो। बट यू नो, माई स्ट्रॉन्ग सजेशन टू ऑल द व्यूअर्स इज प्लीज़ मेक श्योर यू आस्क योर डेंटिस्ट वाई। मतलब इंडिया में ऐसा हो गया है कि मैं रूट कैनाल भी जब करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ आंटी अब मैं नस निकालूंगी आपकी, अब मैं ऐसा करूँगी, अरे आप कुछ बोलो मत, आप करो। और आई हैव वर्कड इन यूएस, वहाँ तो यार क्लीनिंग करते तो 50 सवाल पूछते हैं लोग। राइट। तो आई फील यू नो एवरीवन शुड बी लिटिल इंक्विजिटिव कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और एज अ पेशेंट यू हैव द राइट टू नो। जब आप सारा जान गए हो तो नॉर्मल विजडम टीथ है, आई डोंट नीड टू रिमूव इट। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, उन्हें बहुत समझाने के बावजूद भी। अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई ऐसा है तो उनके लिए आपके क्या मैसेज है? सी आई विल से आदत छोड़ना मुश्किल है। मुझे आदत है चाय और कॉफ़ी की, और मैं वीडियोस बनाती हूँ कि कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही मेरा वीडियो ख़त्म हो जाता है मैं बोलती हूँ अरे कॉफ़ी ला के दे मुझे। तो आई अंडरस्टैंड कि आदत हटाना मुश्किल है, बट कम करना पॉसिबल है। यदि आप कोई ऐसे हो कि अरे एक साइड मेरे को दबा के टोबैको चाहिए, तो आप ट्राई करो एटलीस्ट इधर से इधर तो करो, ताकि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप कुछ नहीं करो, आप एक मिरर के सामने जाइए, कीजिए और देखिए मिरर में कि आपको वाइट पैच दिखाई देता है, थोड़ा भी कुछ वाइट दिखाई देता है तो प्लीज़ गो टू योर डेंटिस्ट और एक बार चेक करवा लीजिए। सी अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, बट अगेन आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल डेंटिस्ट कि यार मेरी चाय नहीं छूटी तो पता नहीं आपका टोबैको छूटेगा कि नहीं। कम ज़रूर कर सकते हैं आप उसको, एंड स्लोली देर आर मेनी ऑप्शंस। अब तो वो पैचेस आ गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस आ गए, ट्राई समथिंग और द अदर। यू नो, फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम बेल्जियम जो फुल टोबैको खाते थे, मतलब आई कुड ओनली सी रेड एंड येलो टीथ। ओके। And after 4-5 months, we have done entire smile designing. I'll show you some pictures before and after. It is mind blowing. जैसे उनका एज 10 से 15 साल कम हो गया है. Now he is motivated. राइट। और अब he has switched to that मिलन सुपारी और च्युइंगम. तो ट्राई कीजिए कि ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढिए, दैट विल रियली हेल्प यू। राइट। और एक बार अगर फैमिली का हम सोचते तो ऑफ 100% कोर्स छोड़ सकते हैं। यस। तो मेरे पास ज़्यादा करके वाइफ आती है जो अपने बच्चे को लेकर आई, कुछ डॉक्टर आप हस्बैंड को भी चेक कीजिए ना, ये कैसे वो आने तो चाहिए क्लिनिक में, पर आप उनको बोलिए ना पूरे दांत लाल है, पूरे दांत ब्राउन है। तो यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअली आई हैव अ वेरी नाइस मशीन विच आई हैव, इट इज़ कॉल्ड एज एयर पॉलिशर। तो एयर पॉलिशर एक ऐसा मशीन है कि जिससे सारे ब्राउन दांत बिना आपके दांत को टच किए, एक सिर्फ ऐसे हवा से उसमें कुछ पाउडर जाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे सारे पाउडर,
बिना दांत को टच किए, बिना वो किच-किच आवाज किए, एंटायर टीथ बिकम्स व्हाइट इन 5 मिनट्स विदाउट इंजेक्शन. ओह! आई ऑलवेज डू दैट फर्स्ट. राइट. कुछ अच्छा देख लो ना तो खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं. हुँ. तो ये ज़रूर करना चाहिए. राइट. एंड हाउ ऑफन शुड वी विजिट डेंटिस्ट? 6 महीना तो बोला जाता है बाय द बुक, हुँ. है ना, पर ज़्यादा कोई फॉलो करता नहीं है. बट आई वुड रेकमेंड एंड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप 6 महीना नहीं कर रहे हो, कम से कम आप 1 साल में तो 100% विजिट कीजिए. हुँ. क्योंकि डेंटिस्ट्री ना बिल्कुल महंगा नहीं है. राइट. क्लीनिंग का चार्ज है 2000, हुँ. पॉलिशिंग कर लो तो और 500, राइट. और एक रूट कैनाल करो तो 7000. तो डेंटिस्ट्री महंगा नहीं है. और लोग बोलते हैं डेंटिस्ट तो बहुत ही महंगा है. तो डेंटिस्ट्री महंगा नहीं है. डेंटिस्ट्री से निग्लेक्ट जो आप कर रहे हैं वो निग्लेक्ट महंगा है. राइट. तो 1 साल में एक बार तो कंपलसरी है. हुँ. मैंने ये सुना था कि इफ़ यू थिंक कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ वेरी हाई, या वेट टिल यू गेट बिल फ्रॉम रिग्रेट. यस, आई Yeah. अग्री, आई टोटली अग्री. बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती है जिनका कंसर्न होता है कि उनके जो गम्स है वो डार्क है, तो क्या उन्हें पिंक में कन्वर्ट किया जा सकता है? 100% उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. और फनी चीज़ ये है कि मेरे पास सडनली एक 22-23 साल की लड़की आती है, अरे मैम मेरे गम्स पिंक है या ब्लैक हो गए हैं. तो अचानक से देखो दिख गया, मैम अगले हफ्ते में शादी है. अरे यार थोड़ा ध्यान दे दो उस पर. तो द रीज़न इज़ कि उसको 100% अपन आजकल लेज़र ट्रीटमेंट्स आ गया है. सी डेंटिस्ट्री इज़ एडवांस्ड अ होल लॉट. मतलब मैं डेंटिस्ट बनी थी 2007 में, 16-17 साल पहले. तो तब से अब की डेंटिस्ट्री इज़ अ होल न्यू डेंटिस्ट्री. राइट. मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने कॉलेज में सब कुछ किया यार, लेकिन कॉलेज वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है मेरे पास. तो इट इज़ अ न्यू सेगमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री. आई फील यदि डेंटिस्ट्री सेम होती जो मैं 17 साल पहले कर रही होती तो मैं शायद डेंटिस्ट्री से बोर होकर और कुछ करने लगती. बट लकीली डेंटिस्ट्री में इतने एडवांसमेंट्स आ गए हैं एंड द प्रोसीजर्स हैव बिकम सो मॉडिफाइड. सो लेज़र ट्रीटमेंट इज़ अ वन सिटिंग ट्रीटमेंट कि जिसमें सारे ब्लैक और ब्राउन गम्स हम लोग पिंक कर सकते. और गम्स के भी बहुत डिसीजेस होते हैं अलग अलग, तो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं? सी जनरली गम्स डिजीज़ देख के, जैसे मैंने आपको बोला, ओवरऑल हेल्थ का पता लगाया जा सकता है. हम्म. तो जैसे ही मैं गम्स डिजीज़ चेक करती हूँ, मैं आंटी को पूछती हूँ, आंटी डायबिटीज़ है? नहीं है. थायराइड है. तो यू नो गम्स डिजीज़ इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. या तो आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हो. मेरे पास एक फीमेल है कि जो परफेक्ट हाइजीन में रहती है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उनके ब्लड प्रेशर के दवाई की वजह से उनके गम्स इतने सूज गए कि वी हैड टू डू अ प्रॉपर गम सर्जरी विच वॉज 4 hours. ओह माय गॉड. तो यू नो गम्स का कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद गम्स कंडीशन यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट्स डायबिटीज़, थायराइड या कोई हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ है. तो दैट इज़ वाई यू नो आई अगेन एंड अगेन फोकस कि यार प्लीज़ आप डेंटल विजिट्स करो. Right. ये नहीं है कि डेंटिस्ट बहुत कुछ कर देगा, बट बेसिक क्लीनिंग में आपको शॉर्ट में जो बताना है ये सारी चीज़ें पता चलेगी. हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके जो लिप्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं. यस. तो उसके पीछे क्या रीज़न है और क्या स्मोकिंग हमारी ओरल हेल्थ को अफेक्ट करती है? सी 100% करती है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैको. अब वो भी ऐसा ही है कि वो एक नशा है, उसकी आदत है हमको. लेकिन स्मोकिंग डैमेजेस अ होल लॉट मोर देन इवन ड्रिंकिंग. ये मेरा मानना है. आई डोंट नो कितना सच है, बट ये मेरा मानना है कि 100% इट डैमेजेस अ होल लॉट. सी ओवरऑल लंग्स ये वो आपको पता है ऑलरेडी ख़राब होता है. बट डेंटल में भी मेरे पास जब पेशेंट आता है उनके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेनिंग रहता है जो दांतों के अंदर के साइड रहता है, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो. तो इट इज़ वेरी विजिबली सीन एंड आई कैन सी दैट इन माई पेशेंट्स कि आप स्मोक करते हैं थोड़ा कभी कभार, तो बस ऑलमोस्ट बंद कर दिया. एंड देन माय क्वेश्चन इज आज से? नहीं मैडम, बस अभी करने ही वाला हूँ. तो आई सेड करने वाला हूँ बोलिए आप, बिकॉज आई कैन सी फ्रॉम योर टीथ दैट यू आर स्मोकिंग. राइट. ओवरऑल कैंसर चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब कोई स्मोक करता है, क्योंकि उतना ही टोबैको कंजम्पशन हो जाता है. क्या हमें रेगुलर माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन से सेफ माउथ वॉशेस है? करेक्ट. सी यदि अल्कोहल वाला माउथ वॉश है तो आई वुड से यू कैन नॉट यूज़ इट रेगुलरली. एंड माउथ वॉश को ऐसे यूज़ कीजिए कि यार मुझे कुछ है, या मुझे कुछ गम्स का प्रॉब्लम हुआ है, या मुझे कुछ बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है और मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तब मैं माउथ वॉश यूज़ करूँगी. लकीली आई एम हैप्पी टू शेयर कि सॉल्ट में वी आर द फर्स्ट कंपनी टू कम विद अल्कलीन माउथ वॉश. अब अल्कलीन क्या होता है? जनरली सारे माउथ वॉशेज जो है ना ये एसिडिक रहते हैं, यानी इनका pH वैल्यू 7 से नीचे होता है. तो जब उसका pH वैल्यू 7 से ऊपर है तो वो उतना ही कम हार्मफुल है, उतना ही ज़्यादा सेफ है आपके दांतों के लिए, आपके गम्स के लिए.
इनफैक्ट सॉल्ट का जो माउथ वॉश है इट इज़ सो सेफ कि मैं बोलती हूँ उसको डाइल्यूट भी करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं तो हम बोलते हैं कि आंटी एक ढक्कन माउथ वॉश और बाकी पानी मिक्स करो. यू डोंट नीड टू डू दैट. So safer mouthwashes are good and use it every now and then. Okay. Every day, not so much. Okay. Is tongue cleaning necessary every day? It's the powerhouse for bacteria. Okay. So टंग से क्या होता है ना कि आपके दांत सारे सही है लेकिन बहुत बार ऐसे जब आप करते हैं तो आपके टंग पे एक स्मूथ लेयर होता है. तो जैसे ही वो स्मूथ लेयर है आप समझ जाओ कि उस पर सारे बैक्टीरियाज बैठे हुए हैं. बहुत बार अरे ऐसा किया और टंग तो मेरी वाइट दिख रही है. तो वाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि टंग का कलर पिंक होना चाहिए. तो वेन एवर दैट हैपन्स विच मीन्स यू हैव नॉट क्लीन्ड योर टंग प्रॉपरली. और इतना आसान है, नॉट नेसेसरी कि हमको वो टंग क्लीनर यूज़ करना है. यू नो नॉर्मल ब्रश के पीछे भी कुछ एलिवेशंस स्ट्राइशंस रहते हैं, या आपको वो भी नहीं करना है तो कम से कम आपके ब्रश के ब्रिसल्स को घुमा के और 2 बारी बस स्ट्रोक से उसको क्लीन कर लीजिए. बट टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो वो पहले हमारी टंग देखते हैं. करेक्ट. सो व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? सो यू नो बिकॉज यू अंडरस्टैंड ऑनेस्टली जब आप ENT के पास जाते हैं तो वो अंदर के सारे फेरिंग्स ये वो चेक करते हैं, बट टंग से भी समझ में आता है कि आपको बीमारी है या नहीं है. एंड दैट इज़ वाई टंग क्लीनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आप उसको ठीक नहीं रखेंगे, आपको सारा कॉफ रहेगा, म्यूकस रहेगा, वो उसके ऊपर भी दिखता है और माउथ की जो बैड ब्रेथ है वो भी उसी की वजह से है. तो टंग यदि क्लीन नहीं है और माउथ ब्रेथ खराब है तो फर्स्ट चीज़ हम बोलते हैं टंग साफ करो. बैड ब्रेथ जो है या बैड ओडर जो होता है वो बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? सी आई फील ये इतना कॉमन पॉइंट है ना कि इसको बहुत अच्छे से एड्रेस करना चाहिए. और क्यों इतना लोग डरते हैं? मतलब आई हैव सम कपल्स हु कम टू मी और वो बोलते हैं कि बस मैडम मेरे को दांत क्लीन कराना है. जैसे ही वो वाइफ को मैं अंदर ले जाती हूँ, मैं क्लीन करती हूँ, मैडम एक्चुअली वो दांत से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मेरे. उसमें शर्म की बात क्यों है? आई मीन छोटी सी प्रॉब्लम होएगी. एक या तो हो सकता है आपके मुंह में बहुत सारा खाना अटकता है और वो खाने पे वो बैक्टीरिया फीस्ट कर रहे होते हैं तो वो बैक्टीरिया स्मेल देते हैं. दूसरा ये हो सकता है जो कि हम सोचते भी नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ बिकम सच अ बिग ट्रेंड. तुम बहुत टाइम से कुछ खाए नहीं हो, तुम पानी भी नहीं पिए हो, तो माउथ ड्राई हो गया है. ड्राई माउथ को हमारे लैंग्वेज में हम ज़ेरोस्टोमिया बोलते हैं. उस ड्राई माउथ की वजह से स्मेल आने लगती है. सिंपल सॉल्यूशन, बीच बीच में आप पानी लो और उसको पीते रहो एक एक सिप. तो ड्राई माउथ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. टंग क्लीनिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. इतना बैक्टीरिया टंग पे रहेगा तो स्मेल आना ही आना है. सिंपल चीज़ कि भाई मेरे को तो डेंटल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर भी माउथ से स्मेल आ रही है. क्या आपको सर्दी खांसी हुआ है? तो सर्दी खांसी है और इतना म्यूकस जमा है, चेस्ट पूरा ब्लॉक है, दैट इज़ वाई माउथ इज स्मेलिंग. वो भी नहीं है तो एसिडिटी है. राइट, एसिडिटी. एसिडिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. मतलब दांत खोलते ही मैं उनको पूछती हूँ एसिडिटी है? डॉक्टर आपको कैसे मालूम? वाओ, यू नो अदर थिंग्स ऑल्सो. अरे भाई डेंटिस्ट को डेंटिस्ट बनने के लिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर मेडिकल का और डेंटल का सेम है, तो उतना नॉलेज तो डेंटिस्ट को भी होता है. राइट. यानी जब वो एयरप्लेन में किसी को इमरजेंसी आती है तो बोलते इज़ देयर एनी डॉक्टर अवेलेबल? अरे डॉक्टर नहीं, डेंटिस्ट भी तो बोलते नो नो नॉट डेंटिस्ट. अरे डेंटिस्ट डॉक्टर ही है. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें हैं. एसिडिटी इज़ द वर्स्ट फॉर टीथ. बिकॉज आई ऑल्सो मेट वन गाय और वो कह रहा था कि मतलब उनका जो सन है 4-5 ईयर्स का है, उसका जो ब्रेथ है उसका ओडर बहुत आता है. उसके पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या, तो जब हमने थोड़ा रिसर्च किया हमें पता चला कि एसिडिटी इज़ वेरी मेन रीज़न. राइट. और बहुत लोग ऑयल पुलिंग भी करते हैं अच्छी ओडर के लिए या माउथ क्लीनिंग के लिए. तो वो कितना साइंटिफिक है? सी बैक्टीरियाज तो निकल ही जाएंगे क्योंकि आप 1 घंटे 1-2 मिनट तक कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स कुछ तो अच्छा ही होना है. साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज़ प्रूवन, इट इज़ नाइस. आई ऑनेस्टली डोंट रिकमेंड टू मच बिकॉज आई फील प्लेसिबो भी है थोड़ा इफेक्ट. और क्या है ना, मैं रोज़ मॉर्निंग क्रीम लगा रही हूँ, नाइट क्रीम लगा रही हूँ, तो मेरे को लग रहा है मेरी स्किन तो अच्छी हो गई है. तो यू नो थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट भी है और थोड़ा इट वर्क्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल पुलिंग में कर लूँ और बाकी चीज़ें नहीं. तो एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड. प्रॉपर ब्रशिंग, जब जब टाइम है माउथ वॉश करिए. वाटर फ्लॉसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब
फ्लॉस अपन जानते हैं वो नॉर्मल एक थ्रेड होता है, Right. उससे टक 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 किए जा रहे डॉक्टर, बट वेन एवर आई एम फ्लॉसिंग आई एम ब्लीडिंग, क्योंकि फ्लॉस आपको पता ही नहीं है कैसे करना है। राइट। डॉक्टर ने बोल दिया, लिख के फ्लॉस दे दिया, आपने फार्मेसी में गए, आप फार्मेसी से फ्लॉस लेकर आए, छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, धाड़ 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 किया, तो आपने एंड में क्या किया, आपने आपके गम्स को और ज़्यादा डैमेज कर दिया। राइट। जबकि आपको करना था हल्के से फ्लॉसिंग और सिर्फ निकालना था दांत के बीच का कचरा, बट आपने गम्स को ही छिल दिया। राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ठीक से फ्लॉस कीजिए, और दैट इज़ वाई वाटर फ्लॉसर हैज़ कम। एक सिंपल सी छोटी सी मशीन है, जैसे आप चाहते हैं डेंटिस्ट के पास, वो डेंटिस्ट एयर और वाटर का बटन दबा के आप पे उड़ाता है और वो पानी से कचरा पूरा निकल जाता है। सेम दैट इज़ वाटर फ्लॉसर, एंड वाटर फ्लॉसर इज़ द बेस्ट थिंग इज डेंटिस्ट्री। आई डू नॉट स्लीप विदाउट वाटर फ्लॉसिंग। ओके। आई हैव सो मेनी डेंटल प्रॉब्लम्स कि मेरे Right. को वाटर फ्लॉसर रोज करना जरूरी है। ओके। आई मीन दैट्स इवन, मैं तो बोलूँ एक बार ब्रश नहीं करो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी वाटर फ्लॉसर तो करके ही सोना चाहिए। Okay. यदि आपके मुंह में कैविटीज है, हम्म। यदि आपके मुंह में कैप है, खाना अटकता है, और जो बीच वाला खाना है ना वो ब्रश से भी नहीं निकलता है, तो डू वाटर फ्लॉसिंग। ओके। टीथ वाइटनिंग के पीछे लोग बहुत भागते हैं, तो क्या Correct. टीथ वाइटनिंग सेफ है, और उसमें सबसे सेफ अप्रोच कौन सा है? यूट्यूब के हिसाब से पता है सबसे सेफ अप्रोच क्या है? क्या? बेकिंग सोडा विद नींबू। सो आई डोंट नो, आई मीन मेरे को तो कभी कभी मुझे मज़ा भी आती है कि ये सारा मेरा टाइम पास रहता है कि यार इससे भी वाइट होता है, शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। यानी इतने इलाज है, मैंने बोला हमको डेंटल स्कूल में क्यों नहीं सिखाई ये इलाज। तो देर आर, आई वुड से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कोई वीडियो के पीछे देख के बेकिंग सोडे में नींबू को मिला के दांत पे घिसने से दांत वाइट नहीं करना चाहिए। देर आर प्रोफेशनल्स फॉर दैट, यू नो, सो मेक श्योर यू आस्क देम। या मुझे पता है कि प्रोफेशनल हाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि डेंटिस्ट को भी अपनी दुकान चलानी है, वो नींबू बोलेगा और सोडा बोलेगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। लेकिन वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ कीजिए या वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो कि डेंटिस्ट अप्रूव्ड है, एंड देर आर सो मैनी स्ट्रिप्स आती है वाइटनिंग की, ओके। they are so good. So if you want very basic level of whitening, that can be done. Okay. In my clinic, I do zoom whitening. Zoom whitening is one of the best whitening. Okay. और उससे एक ही मतलब 45 मिनट्स में आपको 3 से 4 शेड वाइटर दांत दिखते हैं। ओके, कैन यू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट? Yes, 100%. So you know, honestly, it is hydrogen peroxide, जो कि काफ़ी सेफ है, क्योंकि जूम ऐसा प्रोसीजर है ना कि उसका एक पेशेंट का एक किट आता है। सो हाइजीन इज 100%। अपन मुंह में उसमें बस वो यानी माउथ ओपनर डालते हैं, गम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, गम्स से बैरियर डाल के वाइटनिंग का जेल लगाते हैं, और जूम का एक लाइट आता है जो सीधा ऐसे दांत पे गिरता है। 15 मिनट्स का एक साइकिल। जनरली आई लाइक टू डू 2 साइकिल्स ऑफ जूम वाइटनिंग। वो 2 साइकिल के बाद जब आप उठते हो, 99.9% पेशेंट्स विल बी लाइक वाओ, इट इज़ सो गुड। इतना उतना सी हो सकता है कुछ डैमेज, बट ज़्यादा कुछ नहीं है। आई डू इट ऑन माई ओन टीथ एंड आई लाइक इट। एवरी डेंटिस्ट विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैट, ओके। बट आई फील यू लिव ओनली वंस। आप मेकअप भी तो करते हैं, मेकअप थोड़ी ना अच्छा है। आप कॉफ़ी भी पीते हो, चाय भी पीते हो, तो जूम वाइटनिंग आई रियली लाइक, एंड आई फील दैट्स द बेस्ट वाइटनिंग। ओके। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स की बात करते हैं तो उनका टीथ पर क्या इम्पैक्ट होता है? ये होता है बिकॉज एनी सोडा, एनी फिजी ड्रिंक, यू नो, दैट विल कॉज योर इनैमल टू थिन। अब इनैमल क्या है? इनैमल ना दांतों के बाहर का लेयर है, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एज इन उसका हार्डनेस जो है ना डायमंड के जितना है। लेकिन हम लोगों ने जो है ना आदत लगा रखी है कि फिजी ड्रिंक्स रहता है, कोक रहता है, और मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब एवरी वंस इन अ वाइल इवन आई इंडल्ज। एक तो वो अच्छा लगता है, और दूसरी चीज़ क्या है, आई हैव सीन ये फिजी ड्रिंक से भी ज़्यादा ब्रश जो घिस घिस के इतना हद तक कि आई सी सो मेनी पेशेंट्स कम, और ऊपर से दांतों को आप नीचे ऐसा हाथ लगाएंगे ना तो बीच में उंगली अटक जाती है। तो जब वो उंगली अटक गई, आपने वो इतना ब्रश कर लिया कि आपने उसका इनामल हटा दिया है। सो इमेजिन दैट मच ऑफ इनामल इज आउट, एंड दैट इज़ द वन दैट इज़ प्रोटेक्टिंग योर टीथ। दैट इज़ वाई यू हैव सेंसिटिविटी। सो सेंसिटिविटी जब पता चलता है, डॉक्टर कैविटी है, सेंसिटिविटी है, कुछ नहीं है, वो आपका खुद का किया कराया है। और टी और कॉफ़ी भी अनहेल्दी होते हैं टीथ के लिए? इट इज़ healthy and unhealthy. I Both. feel it's a combination. Honestly, by the book, it is unhealthy.
आई फील आई एम गोइंग टू लिव वंस. आई एम अ कैफीन एडिक्ट Okay. एंड मैं ट्राई करती हूँ कि उसको कम करूँ, Mm-hmm. लेकिन इट इज़ एवरीथिंग इज़ गुड इन मॉडरेशन. Right. सी घी हैज़ बिकम एंड टर्मरिक हैज़ बिकम अ सुपर फूड. पर क्या अब मैं दिन भर हल्दी खा सकती हूँ? No. ज़्यादा भी घी खाओ तो डाइटिशियन मना कर देती है. Right. तो आई फील थोड़ा एक मॉडरेशन होना चाहिए कि चाय है. मैं पहले जब चाय पीती थी आई वुड हैव अ बिग थर्मस एंड आई वुड कीप ऑन पोरिंग माई टी एंड ड्रिंकिंग. यू नो, यू अंडरस्टैंड ओवर द टाइम कि एक छोटा कप, एक इंडिया में तो ऐसे ही कटिंग चाय मिलती है सब जगह, Right. उतना ठीक है. इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज़ फाइन. डेयरी प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स है हमारे टीथ्स के लिए या ओरल हेल्थ के लिए? See, calcium is very good, but nowadays, if you see, there is so much of buzz with milk. I Right. think 90% dietitians have been like, milk band karo. My son is someone who needs 4 glasses of milk a day. Oh. मम्मा नहीं सिखाया बचपन से, और आप सडनली मम्मा बोल रही है बेटा दूध बंद क्योंकि आपके डॉक्टर ने बोला. So dairy products, because we are not getting the purest form of it. Now I actually also belong to a small hometown which is Malkapur and Jamner. It is close to Jalgaon. Okay. So Yeah. you know, Yeah. and I love that life. You know, जहाँ अच्छे से वो 4 गाय है, एक दूध निकालने वाला आता है, you consume it. It's the best form of milk. बट जब आपको प्लास्टिक का पैकेट खोलना पड़ रहा है, आपको पता नहीं है वो दूध कहाँ से आया है, तो हाउ डू यू नो इट इज़ गुड? एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन स्टॉप्ड. सो दूध बंद करना ये सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन दूध क्योंकि प्योर नहीं है इसलिए बंद करना इज़ मोर ऑफ अ राइट थिंग. डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ के ऐसे कौन से फूड्स है या फ्रूट्स है जो हमारे टीथ्स के लिए अच्छे हैं या ओरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं? सो यू नो, ऑनेस्टली फाइब्रस फूड आर द बेस्ट फूड. जब बोलते हैं ना कि यार वो उसका फाइबर अटक रहा है, एप्पल हो जाए, ऑरेंज हो जाए, मौसम्बी हो जाए, गाजर हो जाए, एनीथिंग लाइक दिस, थोड़ा दांतों को मेहनत भी करने दो क्योंकि चबाने की आदत भी ज़रूरी है. पहले तो गन्ने खाते थे, अब तो कोई छिलते हुए दिखता नहीं है, बट दैट इज़ द बेस्ट. कितने स्ट्रॉन्ग थे टीथ्स तब? कितने स्ट्रॉन्ग थे. माई ग्रैंड मदर स्टिल पील्स अ गन्ना फॉर मी एंड शी गिव्स मी, और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं वो टुकड़े बैठ के खाती हूँ. तो यू नो दैट इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि दैट वॉज सेल्फ क्लेंजिंग. उनको आज भी कोई कैविटी नहीं है, मुझे 4 रूट कैनाल है. तो यू नो फाइब्रस फूड इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट डज सेल्फ क्लेंजिंग. आप ये सारी चीज़ें जब खाते हैं, इट डज सेल्फ क्लेंजिंग फॉर योर ओरल कैविटी, सो इट्स रियली बेनिफिशियल. आपने आपकी ग्रैंड मदर के बारे में बताया तो मुझे ये ध्यान में आया कि हमारे पहले ज़माने में चारकोल या नीम यूज करते थे Correct. टीथ्स को क्लीन करने के लिए, Correct. और आज वो टूथपेस्ट में यूज करते हैं. तो Yes. क्या वो सही था या ये सही है? सी ऑनेस्टली अगेन बैलेंस, क्योंकि वो भी सही नहीं था और अभी भी ना कुछ प्रोडक्ट्स कुछ हद तक ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक आंटी है जिनका हमने फुल माउथ इम्प्लांट किया है, बहुत सुंदर सा उनको ब्रिज बना के दिया जो बहुत वाइट नहीं है. आई नेवर डू वाइट टीथ फर्स्ट ऑफ ऑल. आई हेट वाइट टीथ. मतलब वो बोलते हैं विनियर्स, डॉक्टर एकदम ब्राइट शेड. अरे क्यों बताना है कि नकली है? आई प्रैक्टिस मोर ऑफ अ डेंटिस्ट्री जहाँ लोग आपको पूछे ही नहीं विनियर है. प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने 20-25 हज़ार विनियर पे खर्चा कर दिया तो कुछ तो दिखे तो वाइट कर दो. नहीं, लेकिन ये सही नहीं है. तो व्हाट आई वुड से इज़, अब मेरे पास जैसे जो आंटी की मैं बात कर रही थी, उनको मैंने ब्रिज दिया पूरा, प्रॉपर नाइस ब्रिज, फुल माउथ इम्प्लांट डन. सडनली शी केम आफ्टर सम टाइम एंड आई कुड सी थोड़ा येलो, थोड़ा ब्राउन, एंड आई सेड आंटी क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू यू करके. शी लाइक नथिंग. आधी घंटा लगा मुझे हिस्ट्री पूछने, एंड आई एम नॉट जोकिंग. टूथपेस्ट चेंज किया नहीं, कुछ नया हैबिट नहीं, सिर्फ वो लकड़ी है ना वो मैं लेकर आई हूँ अपने फार्म से. वो बोले वो करने से ना दांत बड़े अच्छे रहते हैं. आंटी स्टॉप इट, यू स्पॉइल्ड द टीथ. ऑफ कोर्स वो उसको पॉलिश करो तो वो निकल जाते हैं, बट आई मेड हर स्टॉप, डोंट डू सच थिंग्स. राइट. सी अब आप खाना वही खा रहे हो क्या जो आप 25-30 साल 40 साल पहले खा रहे थे? तो आप लकड़ी कहाँ से लेके आते हो? तो डू एवरीथिंग, यू नो, गो विद द ट्रेंड, डू एवरीथिंग लाइक दैट. अब ठीक है, बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए हैं जो फ्लोराइड फ्री है, और बाबा ने बनाया है, इसने बनाया, उसने बनाया है. फ्लोराइड नहीं है, पर फ्लोराइड का रिप्लेसमेंट क्या है? सॉल्ट इज़ अ फ्लोराइड फ्री कंपनी, बट व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट? वी पुट नैनो हाइड्रोक्सीपेटाइड क्रिस्टल्स विच विल वर्क सिमिलर टू फ्लोराइड एंड इट विल स्ट्रेंथन. वो भी नहीं डाला, फ्लोराइड भी नहीं डाला, बाबा थोड़ी ना पूरा दांत साफ कर देंगे. तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जानिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं. आप जब स्किन प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आप पूरी चीज़ें पढ़ लेते हो. ब्रश में आप उठाते हो वो पुराना 25 साल पहले से आप जो यूज़ कर रहे हो, और ब्रश कर, अरे लुक अप, रीड इट, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो लेबल पड़ेगा, इंडिया हैज़ बिकम सो फेमस. सो देखिए कि आप क्या आपके मुंह में जा रहा है. राइट.
25 साल के ब्रश के बारे में आपने बताया, तो हमारा जो ब्रश होता है वो कितने दिनों के बाद रिप्लेस करना चाहिए? सी ब्रश में ना बड़ा सिंपल लॉजिक है। अब मैंने तो ब्रश रख दिया, आज नया निकाला, अब आपको याद रहेगा अपने 3 महीने बाद कब 3 महीने खत्म हुए? नहीं। नहीं। तो लोग बोलते हैं डॉक्टर आई चेंज एवरी 2 मंथ्स, आई चेंज एवरी 4 मंथ्स। कोई नहीं करता है। हल्का जब उसका शेप चेंज होने लगे ना, जब वो ब्रश नहीं, ब्रश के जगह फैन के जैसा या थोड़ा झाड़ू जैसा दिखने लगे, इतना उसको मत खींचो, उसको थोड़ा पहले फेंक दो। उसका थोड़ा सा शेप डिस्टॉर्ट हो गया, उसका मतलब है आप उसको फेंक दो। और आपको लग रहा है कि वो फेस, वो जो शेप है वो जल्दी खराब हो रहा है, उसका मतलब आप ब्रश जोर से कर रहे हो, तो उसको भी बंद कीजिए। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की हमने बात की कि वो हेल्दी होते हैं, तो ऐसा कौन सा फूड है जो हमारे ओरल हेल्थ के लिए अनहेल्दी है? ओरल हेल्थ के लिए सी एज सच जनरली बहुत सारे फूड्स, एज आई सेड द बिगेस्ट पॉइंटर आई वुड लाइक टू मेक इज जो आपके दांत में चिपक जाए। पॉपकॉर्न खराब नहीं है, मक्कई का दाना है, निकालते रहते आप आधी घंटे तक, तो समथिंग एनीथिंग दैट सिट्स ऑन योर टीथ फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द टीथ। ओरल हेल्थ के बारे में सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों में? सी मिसकंसेप्शन आई थिंक, आई मीन मेरे को ही ले लो, आई फील शुरुआत से ऐसा था कि मेरा कमरा है मेरी मम्मी के सामने, मेरी मम्मी का कमरा है ये, अरे ब्रश किया कि नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अरे पर क्योंकि आपको आवाज़ आ रही थी इसीलिए मैंने ज़ोर से ब्रश किया, अब मुझे प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है मेरा बेटा ब्रश ही नहीं करता है, मेरी बेटी ब्रश ही नहीं करती है, तो शायद वो ठीक कर रहा है पर आप उसको बिगाड़ रहे हो, क्योंकि आप उसको 4-4 मिनट तक बोल रहे हो बेटा कर, मैंने नहीं देखा। तो आप पहले क्यों नहीं आके खड़े हो गए बच्चे के बाजू में जब वो ब्रश कर रहा था? तो ओवर ब्रशिंग आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, इट इज़ डन इन एवरी हाउस होल्ड। मतलब मेरे 90% पेशेंट को, 90 आई एम सेइंग, कैविटी है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा ब्रश कर रहे हैं, तो वो भी मत कीजिए आई वुड से। तो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 आई वुड से यू नो अभी भी वो सारा दातून ये वो जैसे कि आपने बोला, दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। नंबर 3 ना, मैंने जो देखा है इंडिया में सबसे ज़्यादा, कि बच्चे को अपन टूथपेस्ट देते हैं ना बच्चों वाला, पर जब वो बच्चा 5 साल हो रहा है, 7 साल हो रहा है, आप कपड़े तो चेंज कर रहे हो ना, बच्चों के साइज़ चेंज हो रही है, पर आप टूथब्रश 10 साल तक भी बच्चों वाला दे रहे हो। 10 साल का बच्चा, मेरी जो डॉटर है वो मेरे से ज़्यादा स्पाइस खाती है, वो ठेचा भी खाती है और भाकरी भी खाती है। मेक सेंस। तो मैं उसको बच्चों वाला टूथपेस्ट कैसे दे सकती हूँ? तो चेंज योर टूथपेस्ट एज पर किड्स एज, दैट इज़ वाई टूथपेस्ट के ऊपर बच्चों का एज लिखा हुआ रहता है। तो मेंटेन दैट। और एक मिसकंसेप्शन ये भी है, या ये सच है मुझे पता नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि चिविंग गम इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर ओरल हेल्थ, सो इज़ इट ट्रू? सी इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। ऑल्सो ना आई फील क्या हो गया है ना कि ऐसा आई सेड कि यार पहले के लोग चबाते थे, करते थे, अब सब कुछ सॉफ्ट खाना हो गया है। आप सोचते हो कि 2.5 साल का बच्चा है, उसको अभी भी मैं प्यूरी बना के दूँ? तो नहीं, उनके ये मसल्स जो है ऐसे ऐसे करते हुए इनको काम करने दो। ये मसल्स यदि स्टिफ हो जाएंगे तो इट विल ओनली डू दैट इन द फ्यूचर। तो जो अपन बोलते हैं कि यार नरम नरम खाना दो, ये दो वो दो, नहीं, चूविंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चूविंग विल लेट योर मसल्स स्टे एक्टिव एंड दैट इज़ वॉट विल कीप यू फिट इन द लॉन्ग टर्म। दैट इज़ वाई बोलते हैं कि 32 दांत है तो 32 बार चबाओ। आपने वो कर लिया तो आपको स्टमक का प्रॉब्लम ही नहीं होएगा। मतलब आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, आंटी आप ये ट्रीटमेंट करा लो। नहीं बेटा 2 दांत नहीं है, पर आंटी ये जब बिना चबाया हुआ खाना अंदर जाएगा तो वो जो गैस्ट्रिक सर्जन है ना, वो आपसे 4 गुना ज़्यादा पैसा लेगा और आप बिना सोचे भर दोगे, पर आप मुझे बोल रहे हो इसमें थोड़ा कम कर दो। इंडियन पेशेंट्स आर वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। और पता नहीं दांत की तो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है एज ए डेंटिस्ट की आंटी आप दांत लगवा लो। आपका मैम डेंटल क्लिनिक भी है, स्किन क्लिनिक भी है, तो इज़ देयर एनी कोऑर्डिनेशन? सी आई ऑलवेज बिलीव इन एस्थेटिक्स। अब मैंने देखा है कि एस्थेटिक्स है ना एक कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं किसी को, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि दांत, अब आपने जब इतना सारा वेनियर्स कर लिया है और इतना अच्छा स्माइल डिज़ाइनिंग कर लिया है, बट नाउ यू आर मे बी एट अ सर्टन एज वेर यू आर 60-70, कि आप हंसो तो आपके दांत तक नहीं दिखते हैं। तो दैट इज़ वेयर द एस्थेटिक कम्स इन टू प्लेस, अ लिटिल बोटॉक्स, अ लिटिल फिलर। सी आज पूछो तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने एवरी वन डज समथिंग और द अदर, और ये सबको पता है।
तो यदि आपके इतनी अच्छी जो स्माइल है जहाँ पर आपके दांत दिख नहीं रहे हैं, हल्का सा बोटॉक्स फिलर करके आपका स्माइल यदि एनहांस होता है तो वाई नॉट। नाउ फॉर एग्जाम्पल एस्थेटिक्स की जब बात करते हैं, आई रियली बिलीव इन एस्थेटिक्स बिकॉज आपके स्किन कलर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दांत का कलर डिसाइड होता है। When we are doing a complete new teeth, I will go according to your skin color. बिकॉज आपका स्किन कलर यदि एकदम डार्क है और मैं आपको एकदम A1 वाइट से वाइट दांत लगा दूंगी तो आप तो अनफेक दिखोगे ही दिखोगे। तो स्किन, फेस, हेयर, डेंटल, दे ऑल गो हैंड इन हैंड, वेयर आई फील देन यू टेक केयर ऑफ कंप्लीट ब्यूटी पैकेज। ओके। अब सोचो मैंने आपको एकदम वाइट कर दिया, बहुत अच्छा सा वाइटनिंग फेशियल दे दिया, आपके हेयर पे PRP किया, हेयर ग्रोथ कर दिया, और दांतों में ही सामने टेढ़े मेढ़े है, तो आपका ध्यान में आपका ध्यान दांत पे जाएगा ही जाएगा। और मैंने आपको परफेक्ट दांत दे दिए पर स्किन में यहाँ पर बहुत सारे रिंकल्स है, फोल्ड्स आ रहे हैं, तो वो दांत जितने अच्छे दिखने चाहिए वो जस्टिस नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंप्लीट एस्थेटिक पैकेज, एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव कि डेंटल, स्किन, हेयर, इनफैक्ट आई बिलीव वेलनेस एंड फिटनेस ये भी साथ में जाना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स अ होल पैकेज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की जो परफेक्ट स्माइल होती है उसके पीछे क्या राज है या सीक्रेट है? राइट। सो क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल 10 समझो बॉलीवुड सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि यार इसको देखा परफेक्ट, इसको परफेक्ट, पर उसमें कभी कभी ये भी होता है कि किसी ने कुछ नहीं किया पर उसके दांत ही नेचुरली ठीक है, बट हम सोच लेते हैं इसने तो पक्का किया है इसीलिए ठीक है। ऑफ कोर्स क्या है ना कि हर किसी की स्माइल में अब हम लोग को यानी ये आदत पड़ गई है कि स्माइल डिज़ाइन यानी सारे दांतों पे विनियर लगा दो, और विनियर है बहुत महंगे, तो भाई ऊपर के 10 दांत दिखते हैं, नीचे के 10 दांत, तो 20 दांतों का विनियर यानी बजट तो बिगड़ गया। बट क्या आपने डेंटिस्ट को पूछा कभी कि 20 विनियर की ज़रूरत है? हो सकता है आपके मुंह में एक ही दांत है जो टेढ़ा है, हो सकता है आपको तो स्माइल डिज़ाइन की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कलर आपका प्रॉब्लम है, तो एक जूम वाइटनिंग करा के दांत वाइट हो जाएंगे। हो सकता है सिर्फ पूरे 20 दांतों में से 3 दांतों को फिक्स भी किया तो भी पूरे 20 दांत ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जानने के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, ताकि उस डायग्नोसिस से आपको पता चले। स्माइल डिज़ाइन विल नॉट नेसेसरीली मीन कि पुट सब पे कैप्स लगा दो, सबका रूट कैनाल कर दो या सब पे विनियर, अब वो नहीं होता है। और स्माइल डिज़ाइन ये भी नहीं है कि परफेक्ट टीथ दो, नहीं, इट हैज़ टू गो विद योर फेस। विनियर्स आर डिसाइडेड एज पर योर स्किन कलर, एज पर योर फेस का शेप, एज पर द विड्थ ऑफ योर फेस। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले चेक करवाइए कि आपको क्या 20 दांत चेंज करना है। आंसर हमेशा आएगा नहीं, बहुत कम लोगों में हम बोलते हैं कि पूरे 20 चेंज करो जब बहुत ही प्रॉब्लम हो। तो आप पहले आपके डेंटिस्ट को पूछिए कि मेरे को स्माइल डिज़ाइन में क्या थोड़ा सा चेंज करना चाहिए जब मेरी स्माइल एनहांस हो जाए। मेरा क्वेश्चन रहता है कि आपकी स्माइल को आप क्या स्कोर देंगे आउट ऑफ 10? जब मेरे को समझ में आता है कि 7 या 6 है, तब मैं उनको बताती हूँ कि इतना सा फिक्स करने से हो जाता है, और वो बोलते सीरियसली इतना ही था बस, अब कितने अच्छे लग रहे डॉक्टर। तो सेलिब्रिटीज़ लोग रेगुलर चेकअप्स करवाते हैं। इनफैक्ट मैंने ये देखा है मेरे प्रैक्टिस में कि हमको जो ये लगता है कि यार ये सेलिब्रिटी है और इसको कैसे ट्रीट करूँगी, ये वो नॉर्मल जो साउथ बॉम्बे का क्राउड है, आई प्रैक्टिस्ड इन साउथ बॉम्बे, वर्ली, वो उनको यदि मैं बुलाती हूँ और वाइटनिंग के लिए मुझे 40 मिनट्स मुंह खुला रखना पड़ता है, 5-10 मिनट्स प्लस माइनस बिफोर फोटोज, आफ्टर फोटोज। डॉक्टर हाउ मच स्ट्रेच, हाउ मच माउथ आई हैव टू ओपन। और ये सेलिब्रिटीज़ जब आते हैं ये बहुत ब्यूटीफुली अपने पास बैठते हैं, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई टेंट्रम्स के, उनको पता है उनको ये करना है। तो इनफैक्ट आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मुझे ये लगा यार ही इज़ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव सीन। मतलब इतने ब्यूटीफुली वो लोग बैठते हैं क्योंकि उनको पता है मुझे ये चाहिए है, और नहीं ज़रूरी है कि वो लोग सब चेंज करवाते हैं, पर वो लोग डायग्नोस राइट करवाते हैं, वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं और हल्की सी चीज़ फिक्स करते हैं जिनसे उनकी स्माइल परफेक्ट होती है। ऑफ कोर्स विनियर्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ये नहीं है कि सब कुछ घिस दिया, इट इज़ वेरी मिनिमल थिकनेस। नेल सारी लड़कियाँ लगाती है ना आजकल वेडिंग में जाती है, तो इट इज़ सिमिलर टू दैट, इट इज़ वेरी सुपरफिशियल लेयर which does not even lead to sensitivity. So that is what smile designing is. शायद इसी अप्रोच के कारण आपके बहुत से पेशेंट्स सेलिब्रिटीज़ है। क्या आपको सेलिब्रिटीज़ में और नॉर्मल लोगों में उनको ट्रीट करते समय उनमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है?
सी एक अच्छी चीज़ बताऊँ कि मेरा नॉलेज ना टीवी का बोलो, म्यूज़िक का बोलो, बहुत ही लिमिटेड है। मेरी इतनी दुनिया है कि मेरे को डेंटल, स्किन, सॉल्ट और मेरे बच्चे, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास कितने बार जब वो फ़ोन आते हैं, वो कभी कभार टीवी एक्ट्रेसेस एंड दे आर गुड, बट मेरे को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता है। और ऑनेस्टली आई एम हैप्पी कि ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि जब ज़्यादा पता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सेलिब्रिटीज़ को वर्क करने में तुम एकदम स्ट्रेस में आके काम करते हो और स्ट्रेस में काम खराब होते हैं। और वो उसको कोई पड़ी नहीं है, वो आराम से वेटिंग रूम में भी तुम्हारे बैठने को तैयार है। सी ऑफ कोर्स सम सेलिब्रिटीज विल बी लाइक दैट कि नो आई एम कमिंग एट दिस टाइम, सो मेक श्योर देर इज नो वन बिफोर आफ्टर एंड यू पे अटेंशन टू मी and only you should be available. See, little bit here and there, it's okay, no problem. But believe me, so many of them are just like so simple that ये इतनी जो हवा है कि यार ये इस पे, अरे इसका ट्रीटमेंट आपने, ऐसा नहीं रहता है। दे आर वेरी सिंपल ह्यूमन बींग्स, दे आर वेरी हम्बल। सो नो, आई मीन वो कितना आप आपके सिर में लाते हो कि आप उनका काम कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि ज़्यादा नहीं लाओगे तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होएगा। राइट, और उनका बिहेवियर भी नॉर्मल रहेगा। एग्जैक्टली। व्हेन यू वेंट टू यूएस, आप यूएस गए, आपने वहाँ पर भी ट्रेनिंग ली, Correct. तो इंडिया में और यूएसए में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, और क्या वहाँ पर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया से भी एडवांस्ड है? Correct. See, luckily na, I'm very happy कि I have come back to India at a time where Indian technology is also so advanced. मतलब आज हमारे पास ऐसी सर्विस है कि हम पेशेंट का रूट कैनाल एक सिटिंग में 40 मिनट में मेरे क्लिनिक में ख़त्म हो जाता है। देर इज़ नो सेकेंड सिटिंग फॉर अ रूट कैनाल। इन फैक्ट वो रूट कैनाल 40 मिनट करके 20 मिनट में हम लोग कैप का मेजरमेंट लेते हैं, जिसके बाद मेरा डिजिटल स्कैनर है जो 5 मिनट में दांतों को स्कैन कर लेता है। नाउ इफ़ आई हैव अ पेशेंट हु इज़ फ्रॉम आउटसाइड बॉम्बे, जो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, यदि वैसा आता है तो कैड कैम करके एक छोटा मशीन आता है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल हो जाता है टाइम पे जब ज़रूरत है। उससे वही की वही एक दिन के अंदर कैप रेडी होके मिल जाती है। ओके। सो डेंटिस्ट्री हैज़ बिकम सो एडवांस्ड कि मुझे वो मुंह में जो इम्प्रेशन गंदा सा डालते थे पहले से, आज भी डालते हैं, कुछ पेशेंट्स में ज़रूरत है, बट जस्ट अ पेन लाइक स्कैनर एंड इट कैन स्कैन योर टीथ. I have done your root canal in one sitting. First of all, I always start with my painless injection, जो मैंने कैलिफोर्निया से लाया है, and I am so happy I have done that. It is based on vibration technique. Okay. And मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि मैं जब काम करती हूँ तो जल्दी जल्दी वो इंजेक्शन का काम ख़त्म कर दे. I am done with the injection. Open your eyes. So it is so painless. तो मेरे पास पता है मुझे मज़ा कब आता है प्रैक्टिस करने में, जब कोई पेशेंट ऐसा 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 एकदम अंदर आता है कि इतना डर के अंदर आता है, एंड आई लव दोज पेशेंट्स. कॉल इट माई मस्ती, बट आई लव दोज पेशेंट्स कि यार नॉर्मल जो बंदा है 4 रूट कैनाल कर चुका है उसको तो सभी पता है. आई लव व्हेन पेशेंट्स आर स्कैर्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू शो देम वॉट आई कैन डू डिफरेंटली. आई लव टू पैम्पर देम, आई लव टू ट्रीट देम राइट, बिकॉज डेंटिस्ट्री से डरना या डेंटिस्ट से डरना ये मुझे इंडिया से हटाना है. मुझे ये हटाना है कि भाई ये भी एक नॉर्मल जगह है जहाँ तुम जाओ आओ विजिट करो. ज़रूरी नहीं है हर बार 4 इंजेक्शन सुई तुमको चुबाई जाएगी. लोग ब्लड टेस्ट तक नहीं करवाते क्योंकि मुझे सुई से डर लगता है. तो मेरे को बहुत मज़ा आता है. जैसे फॉर एग्जांपल ना, नाइट्रस ऑक्साइड करके एक लाफिंग गैस आता है जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. छोटे बच्चों के लिए बस वो नाक पे लगा दो बटरफ्लाई जैसा, और ही. आप सर्जरी भी करो तो ही. आप चेक भी करो तो ही. एंड आई कैन बाय दैट. इट इज़ बिकम वेरी अफोर्डेबल. बट उसमें मेरी होशियारी कहाँ से दिखेगी? वाई विल आई स्टैंड आउट? आई सेड मेरे को ये चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदनी है. द रीज़न आई डोंट वॉन्ट टू बाय बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ. आई बिलीव कि कितना ही डरने वाला पेशेंट मेरे पास आ जाए, आई हैव द स्किल दैट इज़ नीडेड टू कम्फर्ट माई पेशेंट. मेरा आर्किटेक्ट जो मेरा क्लिनिक बनाया, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने उसको एक ही चीज़ बताई थी कि मेरा जो क्लिनिक का वेटिंग रूम है ना, वो मेरे घर के हॉल के जैसा दिखना चाहिए. एंड यू कम समटाइम यू विल सी कि मेरा क्लिनिक का वेटिंग रूम एक्चुअली पिंक सोफ़ा, पर्पल वॉल, प्रॉपर हॉल के जैसा दिखता है. क्या होता है ना, द मिनट यू कम इन आई वॉन्ट टू ईज यू. आई नेवर वेयर एप्रन्स, आई नेवर वेयर स्क्रब्स. मतलब बोलते ये ऐसे कोई, माई मदर, भाई मम्मी को तो आदत है ना कुछ तो एक हाथ तो टॉन्ट मेरे को रोज मिलता है.
तो तू ऐसे कपड़ों में जाती है प्रैक्टिस में? अरे भाई, जब मैं इतना स्क्रब पहनती हूँ, हेड कैप लगाती हूँ, मास्क लगाती हूँ, तो पेशेंट और डर जाता है। तो अभी तो वो बंदा अंदर भी नहीं आया है, तुमको उसको क्यों डराना है? मेक देम कंफर्टेबल, दैट इज व्हाट आई हैव मास्टर्ड, आई फील। कम, फील लाइक होम, सिट, यू नो। कितने ही मेरे पास डरने वाले पेशेंट आ जाए, मेरे को और अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील नाउ आई गेट टू शो माई स्किल्स, यू नो, कि कम, माई इंजेक्शन इज एब्सोल्युटली पेनलेस. Even before doing the cleaning, I will always apply a jelly. I will make sure the patient is comfortable. उसके कुछ टेक्निक्स थोड़े से अलग होते हैं वर्क करने के, दैट आई ऑलवेज प्रैक्टिस. बट आई लव प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री एंड गिव्स मी अ हाई जब कोई बहुत डरता हुआ पेशेंट आता है अपने वाइफ को लेके, अपने मम्मी को लेके, और नेक्स्ट टाइम अकेला ऐसे ही वॉक इन करता है कि नाउ आई एम गुड. So that is what is my motivation. इमोशनल टच बहुत इम्पोर्टेंट है. Very important. Give them time. See, मेरे क्लिनिक में एक चीज़ फिक्स है कि 6-8 पेशेंट के ऊपर, 8 से 10 मैक्सिमम, वो भी 10-12 घंटे काम करने के बाद, उतने पेशेंट से ऊपर हम पेशेंट नहीं लेंगे. प्रॉब्लम क्या है ना कि आप मेरे को बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी मेजर कंप्लेन क्या है? यार उसने दवाई तो ठीक दी ना, उसने पूरी चीज़ें सुनी भी नहीं. माई डायग्नोसिस व्हेन आई कॉल, मेरा चेकअप का चार्जेस, यार क्या होता है, सेलिब्रिटी डॉक्टर है तो लोगों को लगता है पहले ही बहुत महंगे है. वो गलत है. चेकअप चार्जेस आर 500 रुपीज़. ओके. And I make sure at least half an hour to 1 hour is given that time. That is very important कि right diagnosis हो आपका. और उसमें आधी 1 घंटा नहीं दूंगी तो मेरे को आपकी प्रॉब्लम कैसे समझ में आएगी? पेशेंट पहले तो बोलता है मैं 2 टाइम ब्रश करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आधी घंटे बाद बोलता है पर कभी कभी भूल जाता हूँ. तो डायग्नोसिस इज द की. There are many dentists out there. What makes Dr. Nisha different? आई थिंक सी लकीली आई डोंट हैव टू स्ट्रगल कि मैं अपना रेंट कैसे भरूँ, या अपना, मतलब ये नहीं कि मैं घर से लेती हूँ, मैं खुद का कर लेती हूँ. लेकिन डिफरेंस ये है ना कि इट इज़ पैशन, इट इज़ प्योर पैशन. मतलब समटाइम्स इट इज़ हार्मफुल, बिकॉज मैं कभी कभी सोती भी हूँ तो मुझे नींद में दांत दिखते हैं. तो इट इज़ नॉट गुड एवरी टाइम, क्योंकि मुझे लगता है, मेरी एक हैबिट है कि मेरा हर बार रोज काम होने के बाद में रात को आई मैसेज ऑल माई पेशेंट्स, दिन के सारे. एंड दैट इज आफ्टर आई गो होम, नॉट इन द क्लिनिक, कि आर यू ओके बिकॉज वी डिड दिस टुडे. यदि सर्जरी होती है तो, यदि रूट कैनाल होता है तो, कुछ नया प्रोसीजर होता है तो मेरे को एक बहुत सीनियर डॉक्टर है मेरे, जिनके साथ मैंने काम किया है, वो बोले तू ऐसे मैसेज मत किया कर. मैंने बोला क्यों? उनको लगेगा कि तेरा काम फॉल्टी तो नहीं है. तो आई सेड इट इज़ जस्ट इनबिल्ट. सी दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम यूएस व्हेन यू आस्क्ड. यू नो, फ्यू स्मॉल थिंग्स, लिटिल बिट यू केयर अबाउट पेशेंट्स. यदि आप सोच लो कि हर पेशेंट को मैं ऐसे देखूंगी कि मैं उस चेयर पर बैठी हूँ और मुझे क्या अच्छा लगेगा, तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल. एंड व्हेन यू कैन फील देयर पेन, you know how I bought that automatic injection? I mean, this is a story most of my patient know. Okay. मैंने एक दिन उसको वो डेमो पीस देते हैं हम लोग को कि आज डॉक्टर ये डेमो कर लो, ये इंजेक्शन को आप ट्राई करो, ये पेनलेस है. मैंने 3 पेशेंट उस दिन मेरे पास थे. तीनों को इंजेक्ट किया. अब उसमें से 2 बोले डॉक्टर पता भी नहीं चला, एक ने बोल दिया पेन है. नाउ आई एम स्पेंडिंग lakhs of rupees उस इंजेक्शन में, तो क्या वो सच में पेनलेस है? आई वेंट नियर द बेसिन, I did this and I injected myself. And my surgeon who I used to work with, he called me mad. He said तू पूरी पागल है. But I said कि कैसे पता चलेगा कि उसमें पेन होता है कि नहीं? उसने एक ने क्यों बोला? पर जब मेरे को पता चला नहीं है, and I bought it, and till today my patients are so happy. So if you don't understand the pain of a patient, You're a bit obsessive with your job? I am. I'm very obsessed with my job. Yeah. मतलब मैंने एक किसी पेशेंट का टेम्पररी लगाया तो मैं उसको 4 बार कोर्स करती हूँ, वो है ना अभी तक. तो मेरे को मेरे जो बाकी डॉक्टर से बोलते हैं मत फ़ोन करो, उनको लगेगा आपने काम ही गलत किया है. राइट. बट दिस इज़ जस्ट मी इन बिल्ट, दिस इज़ नथिंग फ्रेम्ड या किसी ने सिखाया नहीं है. आई फील आप उस टाइप का प्रैक्टिस करोगे ना तो लाइफ में कभी डेंटिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी. आई मीन आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि हस्बैंड नहीं होता तो मैं रात में भी वही सोती थी. So that is how I love my dentistry and I love my job. We are talking about dentistry. There are many dentists out there जिनको लगता है कि कॉलेज होने के बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए. तो what is the right approach? सी क्या है ना कि कंफ्यूज डेंटिस्ट्री करने से अच्छा है कि पहले सीख के आ जाओ. आई नो कॉलेज सिखाया है, क्योंकि 5 साल तो हमको भी लगता है डेंटिस्ट बनने में, जबकि
अगेन मैं बोलती हूँ बहुत बार ऐसे होता है, अरे डेंटिस्ट नहीं डॉक्टर चाहिए, अरे यार डेंटिस्ट इज़ डॉक्टर। तो मैं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है ना कि कॉलेज में जो डेंटिस्ट्री सिखाई जाती है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट डेंटिस्ट्री कंपेयर टू द रियल डेंटिस्ट्री। बहुत सारे मटीरियल्स डिफरेंट है, बहुत सारे मशीन्स डिफरेंट है। सी आई हैव डन ऑल्सो मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बिजनेस साइड ऑफ डेंटिस्ट्री तो हमने कभी सीखी ही नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार पर इसका आगे करना क्या है। फॉरगेट बिजनेस, इवन बेसिक स्टफ जो आप फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो आप कैप के लिए मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जिस तरह से आप डेंचर बनवा रहे हो, मतलब उसके बाद मेरे हिसाब से कम आपने 2 से 4 साल ट्रेनिंग लिए बिना नहीं क्लिनिक खोलना चाहिए, क्योंकि दैट गिव्स यू अ बिग एक्सपोजर। आई हैव वर्कड 5 years in a government place where I have done 20 patients in a day, and I have worked at a celebrity dentist where I have learned best of the work. जब वो इतने साल हो गए उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन क्लिनिक। नाउ माई किड्स आर ग्रोन अप, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड में हो गया। नाउ आई हैव मेड श्योर कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, देन आई हैव ओपन माई क्लिनिक, सो द कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम विद इन। एज इंजीनियर मैं भी रिलेट कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि कॉलेज में हमें कुछ और सिखाया जाता है करेक्ट और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत अलग होता है। करेक्ट। अब आपको बोल दिया गया नहीं यही ड्राइंग है, पर वो वैसी बिल्डिंग बनती भी नहीं। आई मीन ट्रू। टीनेजर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है उनकी ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए? सी आई वुड अगेन से आप बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों पे मत फोकस करो। आई सी पीपल वाइटनिंग स्ट्रिप्स लेकर आया, एकदम सामने के दांतों पे सबका ध्यान है, पीछे 2 दांत है भी नहीं, मुंह खोला तो बेसिक हाइजीन मेंटेन करो। इफ़ यू हैव मिसिंग टीथ, गेट इट रिप्लेस्ड एट द राइट टाइम। इफ़ यू हैव क्राउडिंग, अब क्या है ना कि ब्रेसेस कब ज़रूरत पड़ती है, जब सामने के दांत आगे पीछे हो। बहुत बार आई सी रिवर्स बाइट, ऊपर के दांत ऐसे बंद होते हैं और नीचे के ऐसे, और बहुत बार नीचे के बाहर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रॉस बाइट। ओके। पर आगे के तो सब सही है ना, ट्रीटमेंट क्यों करवाए? तो ये तो डॉक्टर बेच रहा है, बेच नहीं रहा है। 30 साल के बाद फिर मेरी याद आएगी तुम्हें आपको। बचा रहा है। तो इसीलिए, पर वो नहीं समझ में आता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीप बाइट। बहुत सारे लोग मुंह जब ऐसा बंद करे ना तो नीचे के दांत दिखते ही नहीं है। यहाँ पर अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है। आप यदि ओवर क्लोज करते हैं ना तो नीचे के दांत ना, द लोअर टीथ विल बिकम वेरी सेंसिटिव। क्यों सेंसिटिविटी हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ पता नहीं। योर बाइट इज डीप। और सिंपल करेक्शन है, कुछ सेट अलाइनर्स के पहन लो। इवन इफ यू, आई हैव अ मॉडल ऑल्सो जिसके मैंने दांत ठीक किए हैं और वो शूट्स करती थी। आई मीन शी हैड अप्लाइड फॉर मिस इंडिया अभी, और उसने भी दांत ठीक किए। पहले मैंने बोला वेनियर्स नहीं मिलेगा, यू नीड टू फर्स्ट करेक्ट योर बाइट। सी मेरे हिसाब से एस्थेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फंक्शन कम फर्स्ट। व्हेन आई से फंक्शन, आपके पीछे के दांत, व्हेन आई से एस्थेटिक्स, आपके आगे के दांत। राइट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है पीछे की क्या जरूरत है, ठीक ही है सब कुछ, बट आप ठीक से खाना चबा ही नहीं सकते हो क्योंकि ऊपर और नीचे के दांत ऐसे क्लोज ही नहीं हो रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई मीन ऑल दिस कैन बी जस्ट अवॉइडेड बाय सिंपल डेंटल चेकअप्स। राइट। अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो डेंटिस्ट या डेंटल हेल्थ के सराउंडिंग पॉडकास्ट भी बहुत कम है एक्चुअली। या होप दिस पॉडकास्ट ब्रिंग्स समथिंग टू ऑडियंस। 100%। आई मीन इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्प्रेड डेंटल अवेयरनेस। आई एम टेलिंग यू, हार्ट, ब्रेन, ये वो सब पॉपुलर हो जाता है, बट जहाँ से बीमारियाँ पता चलती है, स्टार्ट विद बेसिक्स। विंडो, माउथ इज आवर विंडो। माउथ इज दैट विंडो। राइट। अपने यंगर सेल्फ को आप क्या एडवाइस दोगे और क्या आप यही करियर परस्यू करोगे? सी 100% फॉर मी, डेंटिस्ट्री, स्किन, हेयर and developing good products. I really believe in quality. Even if you see in my clinic, every material, everything I use, मतलब I had a fight with my husband when I started my clinic. इतनी महंगी dental chair, क्योंकि सारी dental chair एक जैसी दिखती है, but I'm little stubborn when I want my things my way, कि भाई ये चाहिए, because quality matters. Same thing we have worked with Salt, कि quality matters, and believe me, if you use this product, you cannot use any other oral care products. That's a challenge. I would just say, start with good practices. अब बहुत बार क्या होता है ना, सी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो गया है कि डेंटिस्ट इतने सारे हैं। मैं बहुत बार बोलती हूँ यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट कम, मतलब डेंटिस्ट ज़्यादा है और पान वाले कम है। तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि हर गली में 10 डेंटिस्ट, और हर डेंटिस्ट में प्रॉब्लम ये है कि ये 5,000, ये 4,000, ये 2,000।
तो मेरे पास कभी कभी जब पेशेंट नेगोशिएट करते हैं मैं बोलती हूँ ठीक है अंकल आप वही करवा लो, आप करवा भी लेंगे तो आप 2-3 साल बाद इधर ही आ जाएंगे. सी इट इज़ द मटीरियल यू यूज़, इट इज़ ऑटोक्लेव, इट इज़ स्टरिलाइजेशन. मेरे यहाँ पर रूल सिंपल है कि आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं पैकेट से ही खुलना चाहिए. हाउ डू यू नो इट इज़ ऑटोक्लेव्ड? ऑटोक्लेव नहीं है तो हाइजीन कहाँ है? इतना हम कोविड से गुजर चुके तो हमने क्या सीखा है? तो यू नो फ्यू थिंग्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन माई प्रैक्टिस एंड दे शुड नॉट बी. आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ डेंटिस्ट से नहीं बल्कि बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर से भी मिल रहा हूँ. थैंक यू. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग गुड प्रोडक्ट्स. या मुझे एक डाउट है कि आपका जो ब्रांड है सॉल्ट, उसका नाम सॉल्ट ही क्यों रखा आपने? यू नो नमक इतना बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हर डेंटल प्रोडक्ट में होता है. ओके. और हम लोग नाम रखते हैं जो हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते इंडिया में. नमक से बेसिक और क्या? राइट. I mean, salt is getting down to basics. Every dental product will have salt. So कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने डेंटल स्किन क्लिनिक खोला, नाम क्या रखे नाम क्या रखे नाम क्या रखे, वो डिस्कशन 1 हफ्ते चला. फिर किसी को पे किया कि हमको नाम के लिए हेल्प करो, एंड आफ्टर दैट पेमेंट वी गॉट द नेम स्किन एंड टॉनिक. तो यार सॉल्ट तो बेसिक था, ऐसे ही अच्छा हो गया. एंड टचवुड इट्स डूइंग सो वेल एंड वी आर ब्लेस्ड फॉर दैट. Because everyone who's using, they are loving the product. We are on Myntra, Amazon, Nykaa, we are on Zepto, and it's doing really well. डू यू थिंक कि आपके प्रोडक्ट्स पतंजलि से या बाकी के ब्रांड से भी अच्छे हैं? अच्छे मैं कंपेयर भी नहीं करूंगी because there are certain ingredients. ही सॉल्ट में अच्छा क्या है ना, सॉल्ट में है 4 लोग, हम 4 पार्टनर्स हैं, जिसमें से 2 डेंटिस्ट है. राइट. और वो दोनों डेंटिस्ट ना समहाउ मारवाड़ी गुजराती फैमिली से, नॉट दैट इट मैटर्स, बट उनका माइंड ही वो बिजनेस में रहता है. राइट. तो यार डेंटिस्ट को तो पता है ना कि टूथपेस्ट के अंदर क्या डालना है. व्हेन द थिंग्स आर राइट, द इंग्रेडिएंट्स आर राइट, व्हेन इट इज मेड बाय अ डेंटिस्ट, आई मीन आई एम मोर लाइकली टू ट्रस्ट द प्रोडक्ट क्योंकि इट इज मेड बाय अ डेंटिस्ट. You know, so it is dentist backed up. I mean, it's properly thought, scientifically made. It is absolutely chemical free. It is sulfate free, paraben free. What better to have? ओके. और सॉल्ट के जो प्रोडक्ट्स है वो डेंटल हेल्थ के सराउंडिंग ही है? Yes, and there are good 2023 products. Oh. We've come up with 5 to 6 toothpastes, Okay. which is different for diabetes, different for sensitivity. We have come up with a very nice mouth spray. For example, intermittent fasting again has become very common. पानी भी नहीं पीना है तो क्या करेंगे? There is a very nice mouth spray जिसको आप एक पफ लगा सकते हैं अंदर, and then it's a nice soft flavor mouth spray. Soft is a popular flavor in India, so we've come up with that. Another flavor is mint, which is internationally accepted. आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है? अगर किसी को आपका प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं तो विच विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट दे शुड ट्राई? सी आप यदि मुझे ये क्वेश्चन 4-6 महीने पहले पूछते तो आई वुड से डॉन एंड डस्क, वेयर डॉन इज अ मॉर्निंग टूथपेस्ट, डस्क इज अ नाइट टूथपेस्ट. आप आज मुझे पूछ रहे द माचा वाइटनिंग टूथपेस्ट दैट हैज कम, इट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट. मतलब मेरे को लगता है कभी कभी मैं ब्रश इसलिए करती हूँ क्योंकि वो बहुत टेस्टी है. एंड द सॉफ्ट स्प्रे. क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कि बच्चों के जो टीथ्स हो वो स्ट्रेट ही हो नेचुरली? वेरी गुड क्वेश्चन. एंड अगेन इट दिस लीड्स मी टू एडवांसमेंट्स इन डेंटिस्ट्री. कि पहले तो कुछ पता ही नहीं था. ऑफ कोर्स बच्चा 13-14 साल का हो रहा है तब ब्रेसेस लग जाते थे. यू नो देयर इज समथिंग सो एक्साइटिंग, इट इज़ कॉल्ड एज मायोफंक्शनल अप्लायंस. मायोफंक्शनल अप्लायंस क्या होता है कि जब बच्चे को कोई हैबिट है, और क्या है कि ये सारी चीज़ें बढ़ गई है. जैसे पेरेंट्स बोलते हैं पहले तो कभी हमारे घर में किसी को ब्रेसेस ही नहीं लगे. आई मीन आई एम अ डेंटिस्ट, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों को ब्रेसेस है. बिकॉज हैबिट्स हैव चेंज्ड, फूड हैज़ चेंज्ड ओवर द टाइम. कितने बार पेरेंट्स कंफर्टेबल है क्योंकि वो थम सक करते हुए वो भी चुपचाप, मैं भी चुपचाप. बॉटल से दूध पिए जा रहे बच्चे क्योंकि पेरेंट्स आर वर्किंग. तो ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए यदि हमको लगता है कि 5 से 8 साल के बीच में हमने बच्चों को देखा तो एक सिंपल मायोफंक्शनल का अप्लायंस आता है, वो यदि पहन लिया तो आपके जो जॉ बढ़ रहे हैं इट विल ऑलरेडी बी ट्रेन्ड इन अ सर्टन वे. मतलब वो उसी दिशा में बढ़ेंगे जब हम चाहेंगे. तो रैदर देन पहले टेढ़े मेढ़े बाहर अंदर पूरे चले गए, आपने मायोफंक्शनल ट्रे पहन लिया तो योर टीथ आर ट्रेन टू बी इन अ सर्टन वे. सो दैट ये नहीं होता है कि मायोफंक्शनल पहन के ब्रेसेस करना ही नहीं है, लेकिन ब्रेसेस के वक्त को बचाया जा सकता है. बहुत सारे लोगों के दांत कब खराब होते हैं? जब ब्रेसेस 3-3 साल मुंह में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि ब्रेसेस के पीछे के दांत तो क्लीन ही नहीं हो सकते. तो ब्रेसेस के पीछे के दांत जब ब्रेसेस निकलते हैं उनको वाइट वाइट स्पॉट्स दिखते हैं.
उनको ब्राउन दिखता है, येलो दिखता है, क्योंकि ब्रेसेस में कभी भी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। तो आपने यदि मायोफंक्शनल अप्लायंस डाल दिया एंड दैट मायोफंक्शनल विल हेल्प लोअर द ट्रीटमेंट टाइम एब्सोल्युटली. So then the braces are hardly for 6 months or a year and your child is sorted. Right. So you can now train the teeth to become in alignment before even the braces start. Right. और पता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? अब तो मैं 50 का हो गया, अब थोड़ी ना दांत सीधे. I have this lady who comes from New York for treatment and I'm not kidding, she is 78. Oh my God. अभी उनका इनविजिलाइन ट्रीटमेंट चालू है. और मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका सुन के जब वो बोली पहले तो मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने बोला ज़रूरत नहीं थी दांत सीधे करने की, ओवर बाइट जो मैंने आपको बोला बहुत बंद होना है, उसको सेंसिटिविटी है लोअर टीथ में. देन शी सेड फिर मेरे बच्चे हो गए, जैसे ही वो बड़े नहीं हुए उनको सब कुछ कर दिया, तब तक उनके बच्चे हो गए, अब उनको संभाल रही हूँ, अब मैंने सब छोड़ दिया, आई एम लिविंग फॉर माई सेल्फ. एंड नाउ शी इज़ डूइंग इनविजिलाइन एंड शी हैज़ गॉट ब्रिलियंट रिजल्ट्स. तो देर इज़ नो एज. वो हमेशा एक लगता है कि यार दांत सीधा करना है तो एक सर्टन एज है. देर इज़ नो एज फॉर अलाइनमेंट ऑफ टीथ. लकीली इनविजिबल अलाइनर्स आर देयर, इनविजिलाइन इज देयर, इट कैन बी डन एट एनी एज. और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि बच्चों को कैविटी हो ही ना? 100%. दैट इज़ वाई अगेन रेगुलर चेकअप. एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपका जो फर्स्ट मोलर है बच्चों में, जो आखिरी वाला बड़ा दांत है, वो आता है मुंह में 6 की उम्र में. 6 years you get that teeth when you don't even have the knowledge कि मैं उसको साफ कैसे करूं. और बिलीव मी, आप 7 या 8 साल के बच्चों को एक नॉर्मल कुकी दे दो. आपके बच्चों को आप एक कुकी दो, मैं खुद बोल रही हूँ, और आप 5 मिनट के बाद उसको बोलो कि बेटा मुंह खोल. उस मुंह में सारे कुकी के क्रम्स पड़े होंगे और वो बच्चे को पता नहीं होगा. 5 मिनट नहीं, आप 2 घंटे बाद बोलोगे ना, तब भी पड़े रहेंगे. सो देर इज़ अ स्मॉल ट्रीटमेंट कॉल एज सीलेंट्स. सीलेंट्स क्या है ना, कि जितने ग्रूव्स दांतों में अंदर अंदर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, इसमें सारे ग्रूव्स हैं, ये सारे ग्रूव्स को एक नॉर्मल सीमेंट से बस फिल कर देते हैं. दांत को ड्रिल भी नहीं करना है, दांत को मैंने टच भी नहीं किया, सिर्फ ऊपर से कुछ तो लगा दिया और उससे ये सारे ग्रूव सील हो गए. तो अगली बार जब वो बच्चा कुकी खाता है तो वो इसके ऊपर नहीं बैठता है, वो वॉश आउट हो जाता है. तो इफ़ यू कैन अवॉइड दैट, सीलेंट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. प्रॉब्लम इज़, पर डॉक्टर इसको कैविटी नहीं है और सीलेंट का 1500 रुपये, 1000 रुपये अभी नहीं. तो आप कैविटी के लिए 4000 भरोगे पर प्रिवेंशन के लिए नहीं. कितनी बार आप पढ़ चुके कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू डू दैट, नो कैविटी विल हैपन, बिकॉज ये 6 साल का दांत आप 100 साल जिएंगे तो आपको तब तक चलाना है, क्योंकि ये एक ही बार ही आएगा. डेंटिस्ट्री में सबसे नया ट्रीटमेंट क्या है? The treatment that I am very happy with is dental implants. I am so happy that it has come. क्योंकि पहले क्या होता था ना, कि एक दांत किसी का निकाला, ठीक है, वो एक बीच वाला दांत आपके पास नहीं है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको ब्रिज बना दो. पेशेंट को भी पता है, डॉक्टर मेरे का एक दांत नहीं है, मुझे वो ब्रिज बनाना है. अब ब्रिज का मतलब क्या है? ब्रिज का मतलब ये है कि ये 3 दांत है, ये निकल गया है समझो, तो इन 2 दांतों को मैं घिसाई कर दूंगी और इस दांतों के ऊपर ब्रिज बैठ जाता है. इसका बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये वाले अपने दांत है, ठीक है, और समझो ये दांत है ही नहीं, तो ये इतना दांत को निकाला जाता है, इतना दांतों को शेव किया जाता है, और तब जाके उस पर ये ब्रिज बैठा तो आपको लगा कि बीच का दांत आ गया. इट इज़ नॉट बैड ऑनेस्टली, वी स्टिल डू इट इन द प्रैक्टिस, बट इमेजिन, मेरे हिसाब से यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये चॉइस क्रिमिनल है. क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनेमल दांतों का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है. आपने किसको घिस दिया इधर? इनेमल को. तो अब क्या होगा कि वही पेशेंट आता है मेरे पास 5 से 10 साल के बाद, बोलेगा कि डॉक्टर मेरे को सेंसिटिविटी है. होगा ना, मैंने ही तो इनेमल घिसा था. पर क्योंकि 5-7 साल हो गए और वो खर्चा इतना बड़ा नहीं था, अब मैं भूल गया. अब मैं क्या बोलूँगी, अब मैं इसको निकालूंगी ब्रिज को, मैं बोलूँगी ये दांतों में और इसमें आप रूट कैनाल कर लो, ठीक है, यदि वो दांत अच्छे हैं तो. बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो अंदर से इतने सड़ गए कि वो भी काम से गए. व्हाट इज़ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट? और आजू बाजू के 2 दांत ले लो. तो वो लिंक बनने दो, वो ब्रिज बनने दो जितना बनता है, क्योंकि इंडिया में तो सभी जगह ब्रिज बन रहे हैं. तो इसको भी चलने दो. फिर 10 साल बाद वो 5 दांत बिगड़ गए.
तो ये प्रॉब्लम कभी रुका ही नहीं। ठीक है, डेंटिस्ट को भी तो अपनी दुकान चलानी है, तो हम भी चलाते गए, आप भी चलते गए। और 5-10 साल में जब फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है तब तक हम भूल जाते। यदि मैंने इन दांतों को घिसा ही नहीं होता तो हो सकता है कि मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम ही नहीं हुई होती। ये दांत जैसे कि वैसा। नाउ द रीसेंट ट्रीटमेंट इज आई कैन जस्ट पुट वन इम्प्लांट, जो कि टाइटेनियम, पॉलिश टाइटेनियम है। ये वाइट वाला जो दिख रहा है ये बोन है। यदि मैंने इम्प्लांट के ऊपर 2 महीने के बाद आप ये अटैचमेंट लगा सकते हैं। दांत नहीं। और हमारे यहाँ पर लकीली आई हैव द बेस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हु इज 35 years into practice. आई फील सर्जरी हैज़ टू बी डन फ्रॉम द बेस्ट पर्सन। आप उसमें 2,000-4,000 नया बचाने का सोचिए, बिकॉज सर्जरी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सारे के साथ है। डू इट फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल। इम्प्लांट्स में भी मेक श्योर यू आर डूइंग द बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट्स, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स। आपने दांत निकाला, उसी दांत के जगह पे यू विल ड्रिल एंड यू कैन पुट द इम्प्लांट। आफ्टर 2 months, ये पता है इम्प्लांट क्या है? आपका जब हाथ फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर बोलते हैं ना टाइटेनियम का रॉड, और बोलते हैं 2 महीना हिलाना नहीं। क्यों नहीं हिलाना? क्योंकि टाइटेनियम में ऐसा प्रॉपर्टी है कि टाइटेनियम बोन के साथ मिक्स हो जाता है एंड देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। नाउ दिस इम्प्लांट, इफ यू कम आफ्टर 2 months एंड यू टेल मी डॉक्टर निशा इसको निकाल दो, नो, इट्स नॉट ईजी। नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ यू। After 2 months, that is when the attachment goes in. We place the attachment like this. जैसे ही attachment लिया, नॉर्मल जो दांत का मेजरमेंट लेते हैं कैप के लिए, उसका मेजरमेंट लो, और उसी मेजरमेंट के ऊपर एक सिंपल सा कैप आ जाता है, जो कि आपका दांत कवर फिर से हो गया। तो आपने आजू बाजू के दांतों को हाथ ही क्यों लगाया? ये पहले नहीं था, बट आई फील डेंटल इम्प्लांट्स कैन रियली सेव डेंटिस्ट्री बिग टाइम। और बहुत से लोगों का क्या होता है कि उन्हें उसके पीछे क्या कारण है मालूम नहीं होता, और उन्हें लगता है कि ये डॉक्टर तो हमें ठग रहा है, करेक्ट, ये खर्चा ज़्यादा बढ़ा रहे है। या मैंने बहुत लोगों को मतलब ये बोलते हुए सुना है कि रूट कैनलिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा। तो यदि आप टाइम टू टाइम चेकअप कर लेते, पेन होने तक नहीं रुकते डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, तो पक्का रूट कैनाल नहीं होएगा। दैट आई कैन गारंटी। हुएवर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो हर 6 महीने में आते हैं, एंड आई फील सो हैप्पी। देर इज़ एन आंटी जिनका रूट कैनाल मुझे 2 साल पहले करना था। आई सेड आंटी थोड़ा थोड़ा ये वाला बस, एंड ऑल माई पेशेंट्स नो कि ये पहले तो पूरा ज्ञान बांट देती है। तो अब लेकिन आप उतनी सी चीज़ें फॉलो कर लो तो हो सकता है आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। अब ये आपने एक इम्प्लांट कर लिया तो आजू बाजू के दांतों को टच ही नहीं हुआ। तो देर आर फैंटास्टिक ट्रीटमेंट्स नाउ इन डेंटिस्ट्री विच वन मस्ट अडेप्ट एंड फॉलो। अभी एक बज़वर्ड है AI, हॉट टॉपिक है क्या? वेरी बिग। या तो क्या इसका डेंटिस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट है? मुझे सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगता है जब वो मेरे मैसेज खुद टाइप कर देता है और ग्रामर हटा देता है क्योंकि मैं तो डेंटिस्ट हूँ। लेकिन AI का इम्पैक्ट ऑफकोर्स सब पे पड़ेगा, और कुछ हद तक अच्छा भी है और बुरा भी है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या वो डेंटिस्ट को रिप्लेस कर देगा? मुझे नहीं लगता है रिप्लेस करेगा। देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डेंटिस्ट। ऑफ कोर्स देर आर ह्यूमन एरर्स इन लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम इंप्रेशन भी लेते थे, तो अब डिजिटल हो गया तो चांसेस ऑफ एरर कम हो गए। Technology is helping, and luckily now you know there is a nice white पेटीएम मशीन के जैसा एक डेंटल रोबोट है कि जिसमें आप जाके और बस ऐसा हो जाइए एंड इट विल स्कैन योर माउथ एंड इट विल गिव यू अ कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड कि आपको कैविटी है, आपको ब्रेसेस की ज़रूरत है, आपके टीथ का कलर क्या है, और आपको कैविटीज़ कितनी है। सी इट इज़ वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि एटलीस्ट एक आदमी को लगता है कि भाई मुझे 4-5 तो कैविटी या कुछ तो है। प्रॉब्लम ये है कि बाय द टाइम अ पर्सन रीचेज डेंटिस्ट, उसको 4-5 कैविटी तो हमेशा होती है। तो आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वो AI इज़ वेरी गुड, बट इन दी एंड क्या होता है ना कि ब्राउन स्पॉट इज ऑल्सो पिक्ड एज अ कैविटी। आई नेवर ट्रीट ब्राउन स्पॉट्स। यदि मेरे को लगता है कि वो डीके स्प्रेड नहीं हो रहा है, आई ऑलवेज राइट अ नोट ऑन माई पेपर कि स्टे पुट and check after 6 months. If it is progressing, then you work on it. So AI is very good because awareness बढ़ाने के लिए ऐसे robots they are very good. Also, but a dental eye is needed. Human eye is needed to see what needs to be actually treated. 10 कैविटी उसने लिख दिया क्योंकि 10 दांतों पे ब्राउन स्पॉट था, तो वैसा भी नहीं। It is balanced, yeah.
एक और अच्छी चीज़ ये है कि लोग उससे बहस नहीं कर सकते, डॉक्टरों के साथ बहुत डॉक्टरों बहस के कर साथ तो कर ही सकते हैं. कंसल्टेशन इज 1 hour, ट्रीटमेंट इज हाफ एन आवर. सकते, राइट. यस. पॉडवेंचर फैमिली के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या रहेगा? सी आई थिंक टॉप 3 एडवाइसेस की यदि बात करें तो मैं बोलूँगी कि भाई डेंटिस्ट को जाके मत पूछो मॉर्निंग ब्रश करूँ या नाइट. प्लीज़ आप 2 टाइम ब्रश कर लीजिए. और आप दिन में करते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, पर रात में ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिन भर जो कचरा मुंह में डाला है आपने, उसके लिए प्लीज़ ब्रश एट नाइट. माउथ वॉशेज़ एवरी नाउ एंड देन. प्लीज़ मेक श्योर कि माउथ वॉशेज़ यदि आपके डेंटिस्ट ने बोला है तो आप यूज़ करो. टंग मुंह का एक पार्ट है, ओरल कैविटी का पार्ट है जिसमें बैक्टीरियाज बैठते हैं. सो मेक श्योर टंग क्लीनिंग हैज़ टू बी डन. और सबसे बड़ी एडवाइस पता है क्या है? ये सब मत कीजिए. तो बाइटिंग ऑन योर नेल्स, बीइंग इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ओपनिंग द बॉटल्स विथ योर टीथ, प्लीज अवॉइड सच प्रैक्टिसेस. मैंने ये तक देखा है कि जब मैं क्रेडिट कार्ड मतलब अपना विजिटिंग कार्ड अपन किसी को देते हैं, अगले मिनट में वो आदमी वही डेंटल चेयर पे बैठ के, जब तक मैं बाहर हूँ, वो कार्ड से अपने मुंह का कचरा निकालते रहता है. यू कांट डू दैट. यू कांट डू दैट. सो प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. राइट. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने डेंटल फील्ड पे इतना ध्यान दिया, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक इनफ. आई मीन बेसिक चीज़ें जब मैं बोलती हूँ लोग हंसते हैं कि सबसे बड़ी एडवाइस आपकी क्या है? ब्रश मत करो. ब्रश मत करो. करो लेकिन इतना ज़्यादा मत करो कि खुद के दांतों को ही घिस दो और उसी रीज़न से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े. So I'm happy कि you have got attention to this topic, and I'm very happy that everything was very well coordinated, and dental awareness is important. Right. So congratulations to you guys on doing this venture. So the best part is कि as dentistry is advancing, even the products are advancing, dentist का knowledge is advancing. सो प्लीज़ आप उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सॉल्ट एक प्योर नॉन केमिकल ब्रांड है. मेक श्योर यू यूज़ द प्रोडक्ट. आपको यूज़ करने के बाद यदि लगता है, एंड बिलीव मी, 1 month ऑफ यूज़ एंड ट्राई यूजिंग योर ओल्ड टूथपेस्ट अगेन, यू विल फाइंड आउट कि झाग नहीं आता है. हम लोग बोलते हैं कि सल्फेट्स नहीं होना चाहिए. सल्फेट से क्या होता है? अरे बहुत झाग आया तो उसमें केमिकल है. यू आर डूइंग दैट विथ टूथपेस्ट. आप स्किन के लिए इतने कॉन्शियस हो, हेयर के लिए इतने कॉन्शियस हो, वॉट अबाउट समथिंग यू आर पुटिंग इन योर माउथ? सो प्लीज़ रीड योर प्रोडक्ट्स, लेबल पढ़ो इंडिया, एंड आई वुड से कि कॉन्शियस हो जाइए. जो आप यूज़ कर रहे प्रोडक्ट्स उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए. सॉल्ट इज़ एब्सोल्युटली केमिकल फ्री. अगेन द माउथ वॉश इज़ ऑल्सो अल्कलीन माउथ वॉश. द ब्रशेज आर रियली नाइस. माउथ स्प्रे जो लोगों को पता ही नहीं है ये क्यों यूज़ करते हैं. कीप योर ब्रेथ फ्रेश. And I would highly advise people to subscribe to Podventure because they are coming up with such good innovative topics and bringing awareness to public. It's a fantastic job you guys are doing. So guys, please subscribe to Podventure. थैंक यू सो मच मैम. आई होप कि ये पॉडकास्ट बहुत से लोगों को उनकी स्माइल्स फिर से देगा, ओरल हेल्थ को उनके इम्प्रूव करेगा. आपको पता है सबसे सस्ती ज्वेलरी कौन सी है मेरी नज़र में? स्माइल. क्योंकि आप इतने महंगे महंगे ज्वेलरी पहनते हैं और यदि आप हंसो नहीं तो कुछ नहीं दिखता है. तो स्माइल इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव ज्वेलरी. गाइस, प्लीज स्माइल एंड कीप स्माइलिंग. So thank you so much, ma'am. It was All right. privilege to talk with you. Thank you so much. The pleasure is all mine.